जो लोगों ने अपने मोबाइल नंबर्स 111111 जूम के विंडो के अंदर अपने नाम में लिखा है, वो अपना नाम सही तरीके से लिखे, या फिर आपको तो पता होगा, शायद आप नए हैं तो आपको नहीं पता होगा कि आपके साथ क्या हो सकता है। आपको ब्लॉक किया जाता है कि दोबारा आप इस जूम पे कभी ना आ पाए। अगर आपको ये आवाज सुनाई दे रही है तो आप अपने नाम को सही कर सकते हैं, या आप जूम से एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि 1000 लोग ऑलरेडी है और जो जरूरतमंद है उनको परमिशन मिलेगा, आपकी जगह पे उतनी कुर्सियां खाली हो जाएगी। तो आकाश राव जी, इनको ब्लॉक लिस्ट में ऐड कर दो जिन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है। ओके सर, थैंक यू। इनको रिमूव नहीं करना, ब्लॉक लिस्ट में डाल देना, ये दोबारा कभी ना ज्वाइन कर पाए जूम को। ओके सर। बहुत सारे लोगों को बाद में फोन आएंगे, हमने जूम तो ज्वाइन किया था लेकिन हमें निकाला गया। तो उस वक्त आपको उनको एक जवाब देना है कि आप जब जूम पे आओगे तो आपको अपना नाम लिखना है। अगर आपको अपना नाम लिखने से डर लगता है तो आपको इस जूम पे आना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग आनाप शनाप आते हैं, कुछ भी नंबर डाल देंगे, बोलेंगे चलो ठीक है देखते क्या चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भंडारा नहीं चल रहा है कि आपको फ्री में खाना मिलने वाला है। अगर आप शाम के सेशन में भी लोगों को जूम पे इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने से पहले उनको एक रिमाइंडर दे दो, एक छोटा सा नोट उनको बताओ कि जूम पे आने के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं। जब आप जूम को ज्वाइन करते हैं तो आपको अपना नाम सही तरीके से लिखना है, अपना वीडियो या स्पीकर ऑन नहीं करना है, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग काम में होते वीडियो ऑन कर देते। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें लोगों को बताना जरूरी होता है। सिर्फ उनको जूम पे बुलाना नहीं है, जूम पे आने के बाद उनको किन किन चीजों को याद रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग थोड़ा सा ओपन डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों के टेक्निकल क्वेश्चंस है वो 9 बजे के बाद लेंगे। आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। जिसका फार्म से रिलेटेड, डैशबोर्ड से रिलेटेड, वॉलेट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। और जिनके बिजनेस को लेके अब बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए कि ये प्रोडक्ट हमारा अगले 2 महीने के बाद क्लोज किया जाएगा, फिर उसके बाद नेटवर्क में क्या होगा, राइट? हम नेटवर्क कैसे बना पाएंगे, नेटवर्क कैसे बढ़ा पाएंगे? तो इन सारे चीजों को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे साथ जो कम्युनिटी आ चुकी है, इस कम्युनिटी के साथ हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। सो मार्केटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जिनके पास भी ये सारा कंफ्यूजन है, कल कई सारे लोगों के फोन आए कि सर अब ये सितंबर के बाद फार्म क्लोज हो जाएगा, फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, राइट? तो वो क्या होगा? तो इन चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि एक चीज आपको समझनी है कि पिछले 5 साल से लगभग 2017 से हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर 2017 से लेके अभी तक कंपनी ने हमेशा नए प्रोडक्ट को एड ऑन किया है। अगर एप्पल की कंपनी आईफोन 10 या आईफोन 9 ही आपको अभी तक देती तो कितने लोग उस फोन को नए लोग यूज करते हैं, राइट? यानी एप्पल को हमेशा हर साल एक नया फोन एड ऑन करना होता है, क्योंकि एप्पल की जो पुरानी कम्युनिटी है वही कम्युनिटी उस फोन से बोर हो जाती है, जिनको एक नई चीज चाहिए होती है, राइट? या जो नई कम्युनिटी है उसमें एप्पल में एड ऑन होती है, उनको एक नया इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी जरूरी होती है। तो हमेशा जो कंपनी एड ऑन करती है अपने प्रोडक्ट के अंदर, उस कंपनी का ग्रोथ हमेशा बढ़ते रहता है। जो कंपनी कुछ एड ऑन नहीं करती है, बस वही चल रहा है उसका टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू पिछले 30 साल से, तो उनके ग्रोथ के लिमिटेशंस होते हैं। उनका ग्रोथ रुक जाता है या फिर उनका ग्रोथ बहुत तेजी से ग्रो नहीं होता है। लेकिन जो कंपनी हमेशा एड ऑन करती है, कोई ना कोई नए इनोवेशंस, नए प्रोडक्ट लेके आती है, तो उनके ग्रोथ बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसमें कंपनी का भी बेनिफिट होता है, उनके नेटवर्क का भी बेनिफिट होता है, राइट? अब मान लो आज से 6-7 महीना पहले जब हमने अल्टीमा लॉन्च किया था, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे जो नेटवर्क में थे, सबसे बड़ा मौका किसको मिला? उनको मिला उस वक्त जो पॉजिटिव थे, जिन्होंने पॉजिटिव सोचा कि नया प्रोडक्ट आए
तो उसका हमें बेनिफिट मिल सकता है, और उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला और अगले 3 साल तक मिलने वाला है। क्योंकि अब ये प्रोडक्ट जब क्लोज किया जाएगा सितंबर में, तो उसका जो मिंटिंग है, वो मिंटिंग करने का मौका उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास उसकी मिंटिंग की बोट है। और फिर ये कॉइन का मिंट अगले 3 साल तक चलने वाला है। उसका प्रोडक्शन सिर्फ इन्हीं के पास होगा, और मार्केट के अंदर अगले 3 साल के अंदर अल्टीमा को लेके जितने भी नई डेवलपमेंट्स होगी, मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम वही लोग करेंगे जिनके पास अल्टीमा की बोट होगी। अब कंपनी सितंबर में जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी, तो वो प्रोडक्ट भी हमें ऐसा ही बेनिफिट दे सकता है जैसा हमें अल्टीमा देने वाला है। उसमें पुराने लोगों को बेनिफिट मिल सकता है और नई कम्युनिटी एड ऑन हो सकती है, उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। तो पिछले 6 साल के अंदर हमेशा कंपनी ने एड ऑन किया नए प्रोडक्ट्स को। जिन लोगों ने उसको पॉजिटिव लिया, वो लगातार आगे बढ़ते गए, उनके टर्नओवर्स आगे बढ़ते गए, उनके रैंक्स आगे बढ़ते गए, और उनको हमेशा एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती रही। तो आपको हमेशा कंपनी अगर कोई चीज को इंप्लीमेंट कर रही है, तो कंपनी के बारे में पॉजिटिव सोचना है, ना कि निगेटिव। 2 महीने के बाद ये प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, ऐसे पहले हुआ फिर ऐसे आगे होगा। ये आपकी सोच आपके खुद के बिजनेस का नुकसान बन सकती है, आपके ग्रोथ का नुकसान बन सकती है। लेकिन आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका इसमें बेनिफिट हो सकता है। एप्पल के कंपनी का आपने आईफोन 12 ले लिया लास्ट ईयर, और अगले साल आईफोन 13 आ गया, और आपका फोन अभी भी अच्छा है, तो आप शपथ लेंगे कि मैं जिंदगी में दोबारा आईफोन का फोन अब नहीं खरीद करूंगा। क्यों? क्योंकि आईफोन ने 1 साल के अंदर दूसरा फोन क्यों लाया? आईफोन ने दूसरा फोन इसलिए लाया 1 साल के अंदर क्योंकि आईफोन को नई कम्युनिटी और चाहिए। अब वो फोन आपको लेना है क्या नहीं लेना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आईफोन नहीं रुकेगा, उसको हमेशा अपना ग्रोथ चाहिए। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है कि हम ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे कनेक्ट है और एक नया प्रोडक्ट एड ऑन हो रहा है, तो उसका एडिशनल पार्ट या हिस्सा हमें बनना है या नहीं बनना है। अगर हम बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनना चाहते तो हमें उसके बारे में निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है। 1 मिनट। ओके, जिन डायमंड्स ने अपने हैंड रेज किए थे और वो पोस्ट में ऑलरेडी जा चुके हैं, वो अपने हैंड को डाउन कर सकते हैं। अब देख लो अपने विंडो के अंदर आपका हैंड, अपने जो हैंड रेज किया है उसको आप डाउन कर सकते हैं। और जिन्होंने जो डायमंड्स को होस्ट में नहीं है, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं ताकि वो ऐड हो सकते हैं। ऐड होके वैसे भी क्या होने वाला है, आप डायमंड है, आपने हैंड रेज किया, आपको होस्ट में ऐड भी किया, तो आप पर्दे के पीछे कहीं बैठे हुए। सो बिजनेस से रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वायरीज है कि हमने अभी अभी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है और आगे हमारा करियर कैसे होगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो वॉइस कॉल आया, जो अभी ग्रुप के अंदर कंपनी की तरफ से डिस्क्रिप्शन आ गया कि ये प्रोडक्ट हम क्यों स्टॉप करना चाहते हैं और नए प्रोडक्ट हम क्यों एड ऑन करना चाहते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। आज सुबह बहुत सारे ग्रुप के अंदर एक व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट डाला गया है कि हम अभी तक कितने एक्शंस पे आ गए और हमारे 2 अगले सबसे वर्ल्ड के सबसे बड़े 2 एक्शंस कौन से जिसके ऊपर हम जाना चाहते हैं। बाइनेंस और FTX जो नेक्स्ट 2 एक्सचेंज है जिसके ऊपर अल्टीमा आने वाला है, और उसी की तैयारी चल रही है। क्योंकि नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है, ये ओपन मार्केट के अंदर एक कंप्लीटली एक अपोजिट इंडस्ट्री बन जाता है, राइट। सो कोई भी कंपनी नेटवर्क के थ्रू जो कम्युनिटी बिल्ड करती है, उनको ये नहीं मानती कि एक सेफ कम्युनिटी है या एक सेफ टोकन है। लेकिन हमारा टोकन आज इतना स्ट्रांग बन चुका है
तो अगर मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि हम नेटवर्क में है, तो मैनेजमेंट का ये डिसीजन है कि हमें इसको दुनिया के सारे एक्सचेंज पे लेके जाना है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी इसको मिंट करने वाली है। बाहर का कोई आदमी आके अब इसको मिंट नहीं करने वाला है। इसका प्रोडक्शन का जो राइट्स है वो हमारी कम्युनिटी के पास रहेगा, लेकिन ये कॉइन ओपन मार्केट में ट्रेड करेगा। पूरी दुनिया की जो कम्युनिटी है क्रिप्टो करेंसी बाजार में, वो आके हमारे कॉइन को खरीद ले और इसका बेनिफिट हमारी कम्युनिटी को मिले, जिसकी वजह से इस कॉइन को नेटवर्क से हटाया जा रहा है और एक नया प्रोडक्ट नेटवर्क के लिए यहाँ पे एड ऑन किया जा रहा है। क्योंकि अल्टीमा आप पूरे दुनिया के लिए इतना स्ट्रॉन्ग कॉइन बन चुका है, अगर वो आने वाले कुछ ही दिनों में बाइनेंस पे और एफटीएक्स पे जाता है तो दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी कम्युनिटी, बड़े से बड़े वेल्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अल्टीमा को बाय करना स्टार्ट करेंगे और एक बहुत बड़ा टर्नओवर वॉल्यूम अल्टीमा लेके आएगा मार्केट से, जिसका बेनिफिट हमारी कम्युनिटी को होगा जिन्होंने अल्टीमा के बोर्ड्स को खरीदा है। यानी हम ही सप्लायर होंगे। जैसे कि आज मार्केट में बिटकॉइन तो हर कोई खरीदना चाहता है, लेकिन सबसे बड़े बिटकॉइंस उनके पास है जिन्होंने उसको माइन किया है और अभी भी वो माइन करके बिटकॉइन को मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा वही बना रहे जिन्होंने बिटकॉइन के माइनिंग के सेटअप्स लगाए। अगर आने वाले समय में अल्टीमा इसी तरह से ग्रोथ करता है तो माइनिंग और मिंटिंग करने का राइट हमारे पास है, उसकी वोट हमारे पास है, तो उसकी जो सप्लाई है वो हम करने वाले, यानी उसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास होगा। यानी हमें क्या सोचना है, बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है कि कंपनी जो भी कर रही हो हमारे भले के लिए कर रही है, हमारे अच्छे के लिए कर रही है। आज हमारे साथ जो इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने बड़े बड़े फार्म्स खरीदी की है और उनके पास जो सप्लाई अब आने वाली है और उसकी मार्केट की अगर डिमांड हम पूरी करते हैं या मार्केट की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, तो उनको सबको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो नई कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे विश्वास करेगी और वो अगले प्रोडक्ट के लिए रेडी हो जाएगी। कई सारे लोग मार्केट में मिलते हैं, अरे यार कंपनी का अगर नया कोई प्रोडक्ट आया तो हमें बताना पहले, या अल्टीमा शुरुआत में बताया होता तो हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन आप बोल रहे हो जब अल्टीमा आया था तब नहीं बोल रहे थे। तो ऐसी कम्युनिटी होती है जब नए प्रोडक्ट का इंतजार करती है और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अब सितंबर में नया प्रोडक्ट आने वाला है, इसके लिए आज से अगर हम मार्केट को तैयार करके रखते हैं तो मार्केट में बहुत बड़ा बिजनेस हमारे हाथ में होगा, राइट। और दूसरा बेनिफिट, हम सबको पता है कि अल्टीमा का जो फार्म है वो जुलाई और अगस्त तक हमारे पास है, सितंबर में क्लोज हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में, क्योंकि हमने अगर ये फार्म को बाय किया तो अगले 1 साल इस पॉइंट को हम प्रोड्यूस करने वाले, यानी ये मौका हमें सितंबर के बाद मिलने वाला नहीं है। दूसरा, आपने देखा होगा कि कल 2000 अल्टीमा को बर्न किया गया है। अब ये बर्निंग जो वॉलेट है ये ओपन सोर्स है, किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट को आप ये वॉलेट का बारकोड दे सकते हैं, उसका एड्रेस दे सकते हैं और वो चेक कर सकता है कि वाकई में ये कॉइन को बर्न किया गया है कि नहीं किया। 2000 अल्टीमा करंट रेट के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो कितना बड़ा टर्नओवर वॉल्यूम मार्केट से गायब किया गया है। यानी इतनी सप्लाई जब कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और कॉइन की जो डिमांड है या कॉइन का जो रेट है एक लेवल के नीचे नहीं जाएगा। अगर आप डिमांड बढ़ती है तो उससे ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि 2000 कॉइन मार्केट से हट गए जो हमने उसको प्रोड्यूस किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चंस है, कल कई सारे लोगों के फोन आए थे, आप यहाँ पे वो क्वेश्चंस को रेज करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि हम सब लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो 1000 लोगों को सुनने का मौका मिलेगा और 1000 लोगों का माइंड ओपन हो जाएगा कि हम इस प्लेटफॉर्म पे कितने स्ट्रांग है, हमें इस प्लेटफॉर्म पे कितना पॉजिटिव रहना है, हमारे लिए प्लेटफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर हमेशा पॉन्जी स्कीम्स, अनाप शनाप कंपनीज आती है। जब हम एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे हमें थोड़ा सा ग्रोथ स्लो दिखता है तो इमीडिएटली क्विक एक्शन लेते पैरेलल हम कोई और करने की, क्योंकि हम हमेशा जल्दी में होते कि हमको रातों रात आमिर होना होता है और फिर वही होता है 3 महीने 6 महीने के बाद वहां पे हमारा समय पैसा सारा बर्बाद करके, फेस वैल्यू खराब करके फिर वापस आना चाहते हैं। ऐसा पिछले 6 साल के अंदर कई सारे लीडर्स के साथ हमने कई बार देखा है और मोस्टली इसमें ज्यादा तो उन लोगों के पास होता है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं होता है।
क्योंकि जब हमारा इनकम बढ़ता है तो हम अपने खर्चे बढ़ाते हैं, और जब यहाँ पे वो इनकम आपका मैच नहीं करता आपके खर्चे के साथ, तो आप हिलना शुरू हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक में बहुत सारा पैसा है। फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब होता है कि आपको आज से अगले 6 साल आपका घर चलने के लिए जो खर्चे आपके मंथली फिक्स है वो आपके बैंक में होने चाहिए, 6 महीने या 1 साल ज्यादा से ज्यादा। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। मुकेश अंबानी की तरह, टाटा की तरह आपके पास पैसा, इसका मतलब आप फाइनेंशियल फ्री नहीं है। सिर्फ अगले 6 महीने का आपका घर चलने के पैसे आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए, या 1 साल के पैसे आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। आपके बच्चों के स्कूल के फीस हो गए, आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी के रेंट के खर्चे हो गए, ईएमआई के खर्चे हो गए, ये सारा पैसा अगले 6 महीने का आपके पास लिक्विडिटी में है, तो आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्री है। यानी अगर मैं 50,000 रुपए मेरा महीने का खर्चा है, इंटू 6 मंथ्स का पैसा मेरे पास बैंक में सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। यानी अगले 6 महीने में कुछ काम नहीं कर रहा हूं तो मुझे घर चलाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर ये मेरे पास सेविंग नहीं है अगले 6 महीने की, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो एक्सिस एसेट्स है उसको बेचना शुरू करूंगा। फिर बाद में जब कमाएंगे तब दोबारा उसके बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा लोग क्राइसिस में इसलिए होते हैं, रेट डाउन होने के बावजूद भी अपने कॉइन को क्यों सेल करते हैं, क्योंकि उनके पास उतना लिक्विडिटी नहीं है कि वो जो रेगुलर खर्चे उसको चला पाए। वो 1 महीने 2 महीने में हिल जाते। और फिर ऐसे समय में क्या होता है, जब कोई अच्छा लीडर है जो इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, उसकी टीम ग्रो नहीं कर रही है, उनका इनकम एक लिमिट के ऊपर नहीं जा रहा है, तो फिर वो अपने एसेट को बेचना शुरू कर देते। और एसेट को खत्म बेचने के बाद फिर दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या होता है, कोई ये कंपनी लालच देने वाली मार्केट में आती है, बोलते चलो ये मौका है, इसमें हाथ धो के ले लेते हैं। लेकिन उसमें समय, पैसा और फेस वैल्यू तीनों खराब हो जाता है। तो आप एक अच्छे लीडर है तो आपको एक अच्छी कंपनी के साथ लंबे समय के बारे में सोचना पड़ेगा, और आपको हमेशा जो पैसा आप अभी कमा रहे उसमें से अगले 6 महीने का कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा कि मुझे हर महीने मेरा अल्टीमा नहीं बेचना है। अल्टीमा मुझे कभी भी मौका दे सकता है बीच में, अगस्त के अंदर या सितंबर के अंदर जब नया टोकन आएगा, तो ये सारे पेयर अल्टीमा के साथ बनने वाले, प्रो का पेयर हो या 2.0 का पेयर हो, ये सब अल्टीमा के साथ बनने वाले। तो अल्टीमा बहुत तेजी से ग्रो करेगा, लेकिन उस वक्त आपके पास अल्टीमा नहीं होगा, आप इंतजार कर रहे होंगे कि मेरा अगला मिंटिंग आएगा उसके बाद मैं उसको बेचूंगा। लेकिन अगर आपने अल्टीमा को होल्ड करके रखा है और अगले 6 महीने का एक बीच में अगर रेट का हाइप आपको अच्छा मिलता है और उसमें आप अगर कुछ पैसा लिक्विडिटी करके रखते हैं, तो अगले 6 महीने तक आपको अल्टीमा बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा 1 लाख यूएसडीटी होल्ड करके रखता हूं। अब उसके बाद मुझे अल्टीमा कितना नीचे गया और कितना ऊपर गया उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यानी लगभग 80 से 90 लाख रुपया यूएसडीटी में होल्ड करके रखा। तो ये हर कोई अपने अपने हिसाब से कर सकता है कि आपको अल्टीमा बार बार बेचने की नौबत ना आए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका इनकम ये कोई फिक्स इनकम नहीं है। आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं तभी उनको पैसा आता है। तो यहाँ पे भी आप एज अ प्रोफेशनल नेटवर्कर, आप जब तक टीम को ग्रो करते हैं तब तक आपके पास पैसा आता है। लेकिन कोई भी बिजनेस हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। जब अल्टीमा आ गया दिसंबर के अंदर, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर किसी भी नहीं सोचा होगा, जिनका इनकम 25-50 हजार रुपया था, उनका इनकम कहीं लाख में चला गया। उनके बैग में पैसे ही पैसे थे, उनके घर में पैसे पैसे थे। बहुत सारे लोग बोले सर घर में जहां देखता हूं वहां पे पैसे होते आजकल। तो ये मौका आपको हर दिन नहीं मिलता है। ये मौका कोई भी बिजनेस में कभी कभी मिलता है। जैसे अगर आपके पास कोई स्टोर है, कपड़े का दुकान है, शूज का दुकान है, ज्वेलरी का स्टोर है, या किराना स्टोर है, या जनरल स्टोर है, तो आपका जो बिजनेस है साल में कुछ महीने या कुछ दिन बहुत तेजी में होता है। जैसे कोई फेस्टिवल्स आते हैं, राइट, तो जिस हिसाब से बिजनेस है उस हिसाब से उसमें तेजी होती है। तो वो बिजनेस पूरे साल 12 महीने आपको एक जैसा बिजनेस टर्नओवर नहीं देता है। कुछ महीने ऐसे होते हैं कि बहुत कम टर्नओवर होता है, कम प्रॉफिट होता है, कुछ महीने ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा होता है। तो उस वक्त आप कोई ज्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन मार्केट का माहौल ही ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी यही होता है, यही मानसिकता हमें बना के रखनी। ये हमारा बिजनेस है और हमेशा इस बिजनेस के साथ हमें टिकना है, बन के रहना है। तो हम एक जैसे माहौल को नहीं सोच पाते। कभी आपका बिजनेस स्लो होगा, कभी आपका बिजनेस फास्ट होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है।
क्योंकि ये कंपनी एक प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है, दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है, बीच में थोड़ा बिजनेस स्लो हो गया तो चलो कोई और कंपनी में चले जाते हैं, तो इसमें आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका फेस वैल्यू खराब हो जाएगा, राइट। और जो अगली अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है वो अपॉर्चुनिटी को आप मिस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने माइंड को चेंज कर दिया है। तो फिर उस वक्त आपका माइंड एक डिसीजन नहीं ले पाएगा कि जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वो मेरे लिए कितना काम करेगा। बहुत सारे लोगों ने अल्टीमा का इनिशियल स्टेज मिस किया क्योंकि वो कंफ्यूजन में थे, इसको मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, अभी खरीदूं या बाद में खरीदूं, फार्म को अभी लूं या बाद में लूं। और जिन लोगों का माइंडसेट क्लियर था, उनको पता था कि नहीं ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। तो यही सेम स्टोरी आपके साथ काम करने वाली है हमेशा, जब जब नया प्रोडक्ट आएगा इस प्लेटफॉर्म पे। सो जो भी लीडर्स हैंड रेज करना चाहते हैं इन सारी चीजों को लेके, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, असलम जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हमेशा क्लास के अंदर वही स्टूडेंट हैंड रेज करते हैं जो स्कॉलर होते हैं। जब टीचर बच्चों को बोलते हैं कि आपके मन में अगर कोई डाउट है, शंका है, तो आप हैंड रेज करो, तो 50 में से 4-5 बच्चे हैंड रेज करते हैं। जी सर। पर बच्चे देखने को मिलते आपको हैंड रेज कर रहे होंगे, बाकी तो खाली चुपचाप सुनने के लिए बैठे होते हैं। तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, जब आप बाहर जाके किसी को पूछ रहे हो, तो वो क्वेश्चन आप यहाँ पे हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, जिसका आपको जवाब मिलेगा। लेकिन आपका एक क्वेश्चन की वजह से बाकी के 1000 लोगों को सीखने को मिलेगा। असलम भाई। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। आपने मुझे मौका मॉर्निंग। और सर थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने आज जो मुझे खुलासा किया है कि नेक्स्ट प्रोडक्ट कुछ आने वाला है, और इस प्रोडक्ट के माध्यम से मैंने कल आपको सवाल भी किया था कि सर हमारा नेटवर्करों का क्या होगा। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने जो खुलासा किया है कि कुछ ऐसी चीज आने वाली है कि हमें नेटवर्क में ग्रोथ देने वाली है। तो सर मेरा सवाल जो था कि ऐसा था कि बहुत सारे मेरे पास भी सवाल आ रहे थे, कल पूरा दिन फोन आ रहे थे कि सर ये रेट इतना नीचे है, फिर अभी ऊपर से फॉर्म बंद हो जाएगा, जो हमारा थोड़ा बहुत ये इनकम फ्लो था वो लॉक हो जाएगा। तो उसका जवाब आपसे मुझे मिल गया, और बहुत सारी चीजें अभी यहाँ से खुलासा हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हम भी हमारे बहुत सारे लोग जो थे कि उनके जो सवाल आते हैं, क्योंकि बार बार लोगों का एक ही सवाल आता है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और ये चीजें आपसे मिल रही है सर, और ये चीजें जब हमें मिल रही है तो मेरे लोगों को भी ये मैसेज मिल रहा है कहीं ना कहीं। और आपने जो टेक्नोलॉजी सेशन के लिए अलग अलग अदर पीसी के अंदर जो आप प्लान कर रहे हो सर, ये भी बहुत अच्छा हमें लग रहा है कि इससे हमारे लोगों के जो लोग पुराने मेरे नेटवर्क है और नए जो लोग आने जा रहे हैं सर, तो ये सारी चीजें हमारे लिए आप जो करने जा रहे हो ये बहुत बेस्ट है सर। और मैंने आपको एक मैसेज भी लिखा था सर, उसके ऊपर भी आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा जो मैंने बताया था महाराष्ट्र के लिए। तो ये बहुत सारे ये सर, और बहुत खुशी मिल रही है कि नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, और उसकी वजह से और रात को जो मैसेज मिला है वो भी बहुत बेहतरीन है। 2000 कॉइन हमारे बर्न हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कॉइन अगर वो बर्न हुए हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में इजाफा उसका मिल सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी में कुछ भी नहीं जानता था, मैं नेटवर्कर का आया था इसमें सिर्फ थोड़ा समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और बहुत सारी चीजें सीखने मिल रही है सर। यस परफेक्ट। सो आपने जो मैसेज भेजा था उसके बारे में हम सोच रहे। अभी यहाँ पे हमारे साथ 1000 लोग हैं, और यही समय है कि कुछ एक अर्जेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बीच में डिस्कशन करते हैं। कल डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के टीम के साथ मेरा जूम पे एक मीटिंग हुआ है, और उनके जितने भी टॉप ट्रेनर्स हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का एक कॉन्सेप्ट है आईबीसी, राइट, जो उनके एजुकेशनल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो आईबीसी के माध्यम से उसको मार्केट में सेल करते हैं। तो वहां पे बहुत सारे लोग आईबीसी है, उसमें से मैं भी एक आईबीसी हूं, लेकिन मैंने तो सीखने के लिए आईबीसी बना था, मैं वहां पैसे कमाने के लिए नहीं गया था। तो वहां पे जितने भी टॉप ट्रेनर्स है पूरे इंडिया के अंदर, उनके साथ कनेक्ट है। यानी डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमारे देश के सबसे बड़े ट्रेनर है, और जब उनके कंपनी के अंदर या उनके टीम के अंदर कोई अगर ट्रेनर होगा तो कैसा होगा, राइट। यानी देश के सबसे बड़े ट्रेनर्स उनके पास है, यानी डॉक्टर बिंद्रा उनको खुद ट्रेन करते हैं
और फिर वो पूरी कम्युनिटी को ट्रेन करते हैं। तो जितने भी उनके टॉप स्पीकर्स है वो सब हमारे साथ इस वीक से कनेक्ट होने वाले हर संडे को। उसका टाइम स्लॉट सुबह 11 से लेके दोपहर के 2 बजे के बीच में हो सकता है। 90 मिनट का सेशन होगा हर संडे को, इवनिंग में हो सकता है। उसका बैनर हर ग्रुप में आएगा। जब भी वो सेशन आ रहा है संडे को, दुनिया का कोई काम आपको नहीं करना है। अगर आपने इन सेशंस को अटेंड किया अपने पूरी टीम के साथ, आपने अपने घर पे बैठ के, किसी कॉफी शॉप में, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के, सिर्फ आपको पेन और पेपर लेके बैठना है और उनको सुनना है 90 मिनट्स। वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको सिखाने वाले, सोशल मीडिया के बारे में आपको सिखाने वाले हैं, प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना है, सेल्स कैसे करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी करनी है। ये देश के सबसे बड़े लीडर्स हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कंपनी के लिए काम किया हुआ है, टाटा ग्रुप के लिए, रिलायंस के लिए, आईसीआईसीआई बैंक के लिए, एसबीआई बैंक के लिए, देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए काम किया, शेयर मार्केट की बड़ी बड़ी ब्रोकरेज हाउस के लिए काम किया। ऐसे बड़े बड़े ट्रेनर्स हमारे साथ कनेक्ट होने वाले और हम उनको बहुत बड़ा पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप, हमारा 7 और 8 तारीख को गोवा के अंदर डायमंड लीडर्स मीट है, जिसमें देश के सबसे बड़े ट्रेनर आ रहे डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी सर ने 5 से 6 किताबें लिखी है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। वो विवेक बिंद्रा सर के बाद सेकंड सबसे बड़े ट्रेनर है। उनका 6 घंटे का चार्ज है 10 लाख रुपया। आप में से कौन डायमंड है जो 10 लाख रुपया खर्चा करके उनको 6 घंटे के लिए अपनी टीम के लिए बुला सकता है? किसी का हाथ कभी ऊपर नहीं होगा, राइट? लेकिन इतने बड़े बड़े ट्रेनर को लाके ट्रेनिंग देने का काम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है, हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ हमारे साथ है, और ऐसे कंपनी के साथ खड़ा होने के लिए हमें अपने माइंड को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। हाईली एजुकेटेड लोगों को देश की सबसे बड़ी नौकरियां क्यों दी जाती है? उसका कारण होता है क्योंकि उनके पास सोचने की और चीजों को मैनेज करने की एक पावर होती है, एक मैच्योरिटी होती है। जैसे एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर होते तो उनके ऊपर कितने बड़े चैलेंजेस होते, पूरे देश के अंदर जो भी एविडेंस होते हैं अलग अलग चीजों को लेके, उन सारी चीजों को मैनेज करना, उसके ऊपर सॉल्यूशंस लाना, ये उनका काम होता है। और वो पोस्ट उनको इसलिए दी जाती है कि उनके पास वो ताकत होती है। तो यहां पे हमें वो ताकत बनानी है, और वो ताकत बनती है सिर्फ एजुकेशन से। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट होता है कि हमारे यहाँ पे जो कम्युनिटी आती है, एक तो वो लोग आते हैं जिनके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं होता है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छा नहीं समझते। दूसरी चीज, वो लोग आते हैं जिनके पास बहुत बड़ा इनकम नहीं होता है। जिसके पास बड़ा इनकम है तो बोलेगा ऑलरेडी मैं पैसा कमा रहा हूं तो मैं क्यों यहाँ पे आऊं। तो एजुकेशन नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, और उसके बाद हम इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो फिर यहाँ पे जब हमें पैसे मिलने लगते हैं तो वो पैसे के साथ साथ हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। तो अपग्रेडेशन का काम एजुकेशन करता है, और वो लगातार एजुकेशन हमें लेना बहुत जरूरी है। सो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम हर संडे को हमारे साथ कनेक्ट होने वाली है। आपको उस मीटिंग का पूरा फायदा लेना है। आपके टीम के कितने लोग उस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मीटिंग आप ज्वाइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सीखोगे, आपका ग्रोथ बनेगा, आप स्ट्रांग हो जाओगे। जब आप स्ट्रांग हो जाओगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत इस प्लेटफॉर्म से हिला नहीं सकती है। हमने 5.5 साल पहले इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, 5.5 साल में दुनिया भर के चैलेंजेस आए, लेकिन आज भी हम यही है और अगले 5 साल हम यही रहेंगे। क्योंकि हमारा माइंडसेट क्लियर है, एक बड़ी कंपनी के साथ, एक अच्छी कंपनी के साथ जब आप खड़े होगे तो आपका ग्रोथ बनना ही बनना है। आप 20-20 में हिलोगे तो आपका उतना ही ग्रोथ माइनस में चला जाएगा। जहां तक आप पहुंचे वहां से वापस चले जाओगे। लेकिन जहां तक आप पहुंचे वहां से आगे पहुंचना है आपको, तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, विजन क्लियर रखना पड़ेगा, और आपको हमेशा एजुकेशन लेना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। संडे टू संडे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम हमारे साथ कनेक्ट होने वाली है। बैनर्स ग्रुप में आएंगे, टाइम स्लॉट फाइनल हो जाएगा। उस वक्त आपको दुनिया का कोई काम नहीं करना है, ना अपलाइन के पास जाके बैठना है, ना डाउनलाइन के पास जाके बैठना है, ना किसी नए गेस्ट को प्लान देना है। वो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर आप अपना ग्रोथ करना चाहते तो। दूसरा, ट्रेन द ट्रेनर का कॉन्सेप्ट आने वाला है 2-2 दिन का, कि आपकी जो स्किल है, आप बड़े इवेंट्स कैसे कर सकते हैं, ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, स्टेज पे जाके 1 घंटा 2 घंटा कैसे बोल सकते हैं, वो सेशंस फिजिकल होने वाले संदीप गजर सर के। डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, या उज्ज्वल पाटनी सर है, या दीपक बजाज सर है, ये हर महीने हमारे साथ आएंगे डायमंड एंड एबो लीडर्स के लिए। क्योंकि इनके पैकेजेस 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख इस रेंज में आते एक दिन के। तो वो ट्रेनिंग सिर्फ डायमंड एंड एबो लीडर्स को मिलने वाला है।
और इंडिया के किसी भी स्टेट में हो सकता है या इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में हो सकता है। तो आपको तैयार रहना है उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तिलक सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, वैसे भी आप पोस्ट में। सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही सर? नमस्कार जी। सर ये जो चेंजमेंट कंपनी कर रही है सर, बहुत अच्छा बात, अच्छी बात है। और टीम से काफी मैसेज भी आ रहे हैं। जो लोगों को दिसंबर में मौका मिला था सर, वैसा ही अभी नई कम्युनिटी को मिलने वाला है सर। जो कि दिसंबर में जिसने डिसीजन लिया था वो बहुत जल्दी उन्होंने ग्रोथ किया है। और इस रेट पे भी आज टीम में से सर, आज टीम के लोग 10-10 लाख रुपए मंथली पे हैं। बड़ी खुशी की बात है सर। जो हमारे जैसे फौजी आदमी कभी कुछ दिन पहले 15-15 हजार की नौकरी कर रहे थे, और बहुत सारे फौजी हैं इस टीम में हमारे साथ जो 15-20 हजार की नौकरी के लिए परेशान थे, नहीं मिल रही थी, और इस सिस्टम में कुछ थोड़ा सा अमाउंट लगा के आज अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। तो कंपनी जो बदलाव ला रही है सर, अपने कंपनी और हमारे हित में ही ला रही, जो भी ला रही है, और इसमें लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जो इसमें हमारे पास अल्टीमा का फार्म है, और अभी 2 महीने का कंपनी ने हम लोगों को सिर्फ दिया है मौका। जो इस कम्युनिटी जो जुड़ी हुई है वो वही सिर्फ फार्म बाई कर लेती है। तो सबसे प्लस पॉइंट है हमारे ही पास वो अल्टीमा का प्रोडक्शन है, यानी हम ही अल्टीमा का उत्पाद करेंगे। और आए नई कम्युनिटी जब बड़े बड़े एक्सचेंज पे आएगा, जब वो लोग बाई करेंगे तो इसका रेट बहुत जल्दी हाई जाएगा, जो हमारा पहले भी 1 लाख का जा चुका है। तो आप लगा सकते हो आइडिया दोस्तों, कितना बड़ा इनकम होने वाली है सबकी। तो हम लोगों के पास अच्छा मौका है सर, और कम्युनिटी बहुत खुश है जो कि कंपनी अपने हमारे फायदे के लिए, बदलाव के लिए ला रही है सर। परफेक्ट सर। देखो, अगस्त और सितंबर के अंदर ये रेट दोबारा कौन से हाइट पे चला जाएगा आपको नहीं पता है। जी सर। और ये जो मौका अभी 2 महीने हमारे पास है, जो नए लोगों को हम अल्टीमा का फार्म दे सकते हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी फार्म खरीद के रखा है, जिन्होंने स्टेकिंग नहीं किया है, ये मौका आपके पास है। आप जल्द से जल्द उसको फुल कर दो, क्योंकि अभी जो रेट है वो दोबारा आपको नहीं मिल सकता है, राइट। और अगस्त सितंबर के अंदर ये रेट दोबारा 50,000 से 1 लाख यूएसडीटी कभी भी जा सकता है। जैसे ही 2.0 लॉन्च किया जाएगा, वो प्रो के साथ पेयर बन के आएगा, वो लाइव मार्केट में अल्टीमा होगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, और जो 2.0 का प्रोडक्ट होगा वो हमारे लिए नेटवर्क के लिए होगा। तो जितने भी लोगों को ज्वाइन करना है, उस प्रोडक्ट को बाय करना है, तो उनको एक्सचेंज पे जाके अल्टीमा ही खरीदना पड़ने वाला है। और वो अल्टीमा आप लोगों के पास है, हमारे सबके पास है, जो हम मार्केट के अंदर उनको देने वाले हैं। तो नेटवर्क के लिए कंप्लीट अलग प्रोडक्ट होगा, और अल्टीमा कंप्लीटली ओपन मार्केट में चला जाएगा। बहुत ही जल्दी आपको दिसंबर के पहले दुनिया के सबसे बड़े 2 एक्सचेंज पे अल्टीमा दिखने वाला है, जिसका नाम बाइनेंस और FTX है। तो पूरे दुनिया के अंदर आग लग जाएगी। दोबारा आपके जेब में वो बड़ा पैसा आएगा जिसके पास बड़ा फार्म है, बड़ा स्टेकिंग है। तो अगर आप भी पेशेंस रखते हो, कॉइन को होल्ड करके रखते हो, तो अगले 2-3 महीने के अंदर आपको कॉइन का रेट कई गुना ज्यादा मिलने वाला है। तो इमीडिएटली आप अपने फार्म को फुल कर लो। अगर आपने फार्म फुल नहीं किया है, जो भी मिंटिंग आपका पे आउट आ रहा है, कमीशन आ रहा है, उसको री इन्वेस्टमेंट करते जाओ। जितने जरूरत है उतना सेल करो, बाकी का आप री इन्वेस्ट करो, ताकि फार्म फुल हो जाएगा, और सितंबर के बाद आपके पास एक अच्छा मिंटिंग होगा। दूसरी चीज, ये 2 महीने के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अल्टीमा का बेनिफिट दे सकते हैं फार्म का, तो जिससे वो भी लोग अगले 1 साल तक बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। यानी हमने अल्टीमा के प्रोडक्ट के ऊपर काम किया, उसमें अब उसके बेनिफिट्स मिलने का समय अब आने वाला है। अब जो बीच में आया वो ट्रायल बेसिस पे आया, वो इनिशियल स्टेज था, कॉइन तब स्टेबल नहीं था। अब जब बाइनेंस और FTX जैसे बड़े एक्सचेंज पे चला जाएगा, तो ये कॉइन स्टेबल हो जाएगा। मार्केट में बड़े बड़े वेल्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोग आ जाएंगे, तो ये सारा अल्टीमा उनके पास चला जाएगा हमारे पास से, और फिर उसकी हाइप क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सर। राम भरत साहू जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। वॉलेट से रिलेटेड, डैशबोर्ड से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज मत कीजिए। बिजनेस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए अभी हम क्या कर सकते हैं। राजेश खरे जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुरु सिद्धार्थ, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट नहीं जा रही है। ओके, हो गया सर जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि सर, जैसे अभी हमारे साथी हैं या हमने बड़ा अल्टीमा का फार्म लेके रखा हुआ है, और उसमें जो स्टेकिंग किया है, जैसे मान लो एक PLC का फॉर्म है मेरे पास, और उसमें जो स्टेकिंग किया है वो 25% करा है स्टेकिंग कॉइन।
और 25% जैसे हम 6 मंथ बाद करते और 25% 6 मंथ बाद करते, तो सर वो 12 महीने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, या जो अपना सितंबर में जो सिस्टम चेंज हो रहा है सर, तो उसका उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखो, आपने जो फार्म खरीद के रखा है, जी उस फार्म का एक वैलिडिटी है 12 महीने का, राइट? यानी आज जी आपने फार्म खरीदा, आज से अगले 12 महीने में आपकी मर्जी, आप जब चाहे तब स्टेकिंग कर सकते हैं। जी और जिस दिन आप स्टेकिंग करेंगे, वहां से अगले 12 महीने आपका मिंटिंग होने वाला है, क्योंकि मिंटिंग अगले 3 साल चलने वाला है अल्टीमा का। लेकिन मिंटिंग कौन कर पाएंगे? जिनके पास फार्म है वही कर पाएंगे। तो सर फार्म मेरा फार्म को अभी फुल करना है या धीरे धीरे करना है या एकदम लास्ट में करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बस आपको कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। आज आपको मिंटिंग का जो हल्विंग का परसेंटेज मिल रहा है, वो डिडक्ट हो जाता है हमेशा हर महीने। जी तो उसका ग्राफ तो आपके डैशबोर्ड पे आपको देखने को मिल रहा है कि हर महीने कितना परसेंट डिडक्ट हो रहा है, जी जी राइट? तो जिस महीने में आप उसको डिपॉजिट करेंगे, स्टेकिंग करेंगे, उस महीने का जो परसेंटेज होगा, उसके हिसाब से आपका कॉइन प्रोड्यूस होगा। तो सर मतलब बाकी जो बचा हुआ फॉर्म रहेगा, जो मतलब कॉइन खाली रहेगा, उसको और 1 ईयर के बाद अगर फिल करते हैं तो फिल मान नहीं होगा क्या? क्या होगा? मतलब 1 ईयर के अंदर ही 1 ईयर के अंदर ही पूरा फिल करना होगा उसको? 1 ईयर के अंदर, यानी आपका फार्म का 12 महीने का जो टाइम पीरियड है, उसके जी लास्ट जी तक आप कर सकते हैं, लास्ट दिन तक आप कर सकते हैं, वहां से फिर आगे 12 महीने चलेगा। लेकिन हल्विंग का परसेंटेज उस वक्त क्या होगा, उसके हिसाब से आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। हाँ सर, वो परसेंटेज तो चेंज होगा। मेरा मतलब कंफ्यूजन यही हो रहा था कि जैसे मैंने आधा भर लिया उसको, और आधा हो सकता है 12 महीने के बाद भरना, तो वो पॉसिबल नहीं है। 1 ईयर के अंदर उसको पूरा भरना होगा, यही है ना सर? फार्म का एक्सपायरी का लास्ट डेट के पहले तक भर सकते हैं आप। जी जी जी, ठीक है सर। और सर ठीक है। एक क्वेश्चन और था कि पुराना जो अपना पीएलसी चल रहा था, पीएलसी का जो फार्म है सर, तो कुछ लोगों का जैसे लॉग आउट हो जाता है और उनके पास उसका मतलब जेरोक्स कॉपी भी रखा हुआ है, उससे अगर अपन स्कैन करके और उसको कर रहे हैं सर, तो वो फार्म में मतलब ओपन नहीं हो रहा है सर, ले नहीं रहा है। उसके लिए मेल भी डाला सर, अभी तो उसका रिप्लाई नहीं आया था। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका लॉग आउट हो गया, अपन ने लॉग इन करा और उसको लॉग इन करके फिर से कर रहे हैं, तो सर वो पीएलसी फार्म ले ही नहीं रहा है। देखो, जितने भी वॉलेट्स है या फार्म है, ये सारे के सारे ब्लॉकचेन पे, राइट? उसका जी बारकोड और ट्रांजेक्शन आपके पास है, तो वो बिल्कुल लेगा। अगर वो नहीं ले रहा है तो कुछ अभी जो टेक्निकल अपडेट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से नहीं ले रहा है, लेकिन बाद में जब टेक्निकल अपडेट्स कंप्लीट हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली ओपन होगा। अगर जी नहीं सर। होगा तो हम सपोर्ट में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा अल्टीमा को एक स्ट्रांगली डेवलप किया गया है, वैसे प्लेटिन कॉइन को भी पीछे से स्ट्रांगली डेवलप किया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ बर्निंग प्रोसेस चल रही है, क्योंकि आप जाके प्लेटिन कॉइन का जो बर्निंग वॉलेट है, उसके एड्रेस पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि अल्टीमा आने के बाद कितने प्लेटिन कॉइन बर्न हो, राइट? ये जी जी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ब्लॉकचेन है, जहां पे आपको सारी चीजें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि प्लेटिन कॉइन में लोगों ने पैसे लगाए तो उसका कुछ नहीं हो रहा है। अल्टीमा जी आने के बाद अल्टीमा में जिन लोगों ने पैसे लगाए, जिन्होंने पैसे बनाए, जो लोग पैसे कमा रहे, उसमें जो अल्टीमा का बर्निंग हो रहा है, उसके साथ साथ प्लेटिन कॉइन का भी ऑलरेडी बर्निंग हो रहा है। लेकिन प्लेटिन कॉइन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से, उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा होने की वजह से, उसका अभी हमें इफेक्ट नहीं दिख रहा इतना बड़ा। जी लेकिन अब उसके अगले 6 महीने में जो और बर्निंग हो जाएगी, उसके बाद जो उसका इफेक्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा। जी और सर। साथ ही साथ उसको बैकएंड में और स्ट्रांग किया जा रहा है, क्योंकि जो एक बिल्डिंग है 6 साल पहले बनाई है और एक बिल्डिंग अभी नई स्टार्ट की बनाने के लिए, तो उसमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा, राइट? जी सर। लेकिन आप बोलेंगे जी कि पुरानी बिल्डिंग को नई बिल्डिंग की तरह बना के दो, तो पॉसिबल नहीं है, उसको पूरा गिराना पड़ेगा। उसमें एड ऑन चीजें की जा सकती है, जैसे कि प्लेटिन कॉइन में बर्निंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बर्निंग टेक्नोलॉजी को एड ऑन किया अल्टीमा की वजह से। अब जी जी अल्टीमा के बाद जो भी टोकन आएगा वो अल्टीमा से स्ट्रांग होगा। जी तो हमेशा जो नया प्रोडक्ट आएगा वो नए इनोवेशन के साथ आएगा, लेकिन पुराने प्रोडक्ट को अगर उसके साथ कनेक्ट किया जा रहा है तो उसको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। प्लेटिन कॉइन में लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन उसमें थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर हम एक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी कंपनी का अगर बात करते हैं, रिपल का, रिपल एक बहुत बड़ी स्ट्रांग कंपनी है, वर्ल्ड के पहले 10 क्रिप्टो करेंसी कंपनी में आती है, लेकिन उसने कोई ग्रोथ नहीं दिया अभी तक पिछले 5-6 साल के अंदर, जितना देना चाहिए था। उसका कारण है क्योंकि उसने जो टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था वो बैंकिंग के लिए किया था, और अभी तक पूरे दुनिया के सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं बनाया, तो बैंकों ने उसको सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। जब वो प्रोडक्ट जिस चीज के लिए बनाया था उस मार्केट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो प्रोडक्ट क्या करेगा? तो अब उसके इकोसिस्टम को और एडवांस किया जा रहा है, तो उसका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, जिसने भी उसको खरीद के रखा है। लेकिन उसका ग्रोथ नहीं मिला 6 साल में, लेकिन वो कंपनी जी गलत नहीं,
वो दुनिया की सबसे पहले बड़ी 10 कंपनी में से कंपनी है। तो आज हमारा जो भी इकोसिस्टम है प्लैटिन वर्ल्ड का, जिसके अंदर हमारे जो अलग अलग प्रोडक्ट है, उसमें से अगर एक प्रोडक्ट अभी भी हमें ग्रोथ नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब इकोसिस्टम गलत नहीं है। वो प्रोडक्ट हमें ग्रोथ दे सकता है, बस हमें पेशेंस रखने पड़ेंगे। जी सर, एक क्वेश्चन और था कि जैसे पीएलसी का फॉर्म में अल्टीमा में कन्वर्ट हो रहा है, तो सर हमारे साथ कोई जो साथी हो जिन्होंने किया हो, तो सर उसकी इन्फॉर्मेशन अगर एक बार मिल जाती, तो जो हमारे पुराने पार्टनर साथी हैं अगर अपने पीएलसी फार्म को अल्टीमा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सर उसकी थोड़ी सी प्रक्रिया मालूम हो जाती सर, तो कर सकते हो। उस पर इंटरेक्शन मैंने पढ़ा हुआ था, उसमें देखा मैंने, लेकर सर समझ नहीं आया कि होगा कैसे वो। देखो सिंपल है, आप प्लैटिन कॉइन की वेबसाइट पे चले जाएंगे, फार्म में चले जाएंगे, तो वहां पे एक लिंक दिया गया है, अपग्रेड योर फार्म। जी राइट, आप उसको जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास आपके फार्म में स्पेस है तो वो आपको अपग्रेड करके अल्टीमा में लेके जाएगा। दूसरी चीज, आपके पास अगर प्लैटिन कॉइन है अभी भी, जी तो वो प्लैटिन कॉइन, मान लो अभी प्लैटिन कॉइन 3 टाइप के लोगों के पास है। जो 2017 में जिन्होंने आईसीओ बाय किया था, जिनके पेंडिंग में डैशबोर्ड पे कॉइन है, वो सारे के सारे कॉइन को आप विड्रॉ करके वॉलेट में लेके आ सकते हैं। पेंडिंग कॉइन को रिलीज कर दिया कंपनी ने। जी जी पर अब वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी वजह से प्लैटिन कॉइन का रेट ऊपर नहीं जा रहा है। अब जैसे ये कॉइन बर्न होते जाएंगे, धीरे धीरे उसका रेट अप होना शुरू हो जाएगा। तो जो भी लोग पुराने 2017 वाले जिनके पेंडिंग कॉइन है, वो अपने सारे कॉइन को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा, जिनका प्लैटिन कॉइन का बोट है, 2018 में जो प्रोडक्ट आया था, तो वो तो 36 महीने का प्रोडक्ट खत्म हो चुका है, सबके कॉइन अवेलेबल में जा चुके हैं। उसके बाद जिनका भी फार्म चल रहा है प्लैटिन कॉइन का, जहां से उनके कॉइन प्रोड्यूस हो रहे, राइट, तो वो जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी अभी मार्केट के अंदर एक्सिस क्वांटिटी है, जिसको बंद करके कम किया जा रहा है। यानी प्लैटिन कॉइन के सारे प्रोडक्ट कंप्लीटली काम कर रहे हैं। प्लैटिन कॉइन में जिन्होंने भी निवेश किया, जो प्रोडक्ट आपने बाय किया, ऐसा नहीं कि आपका प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, राइट। उसमें जो इनिशियल एडिशनल पार्ट है, एड ऑन पार्ट है, ब्लॉक प्लेसेस एंड ऑल, इसके ऊपर आप कंपनी बैकएंड में काम कर रही है। जैसे वो इकोसिस्टम पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो भी एक इनकम हमारे लिए एडिशनल बनने वाला है। यानी प्लैटिन कॉइन का, अल्टीमा का, या अल्टीमा के बाद के प्रोडक्ट का, कोई भी प्रोडक्ट प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बस समय चाहिए, कभी थोड़ा टाइम लग सकता है। पुराना प्रोडक्ट है जो आपको अभी ग्रोथ नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में वो भी प्रोडक्ट आपको ग्रोथ देगा। यानी हर प्रोडक्ट से आप आने वाले समय में पैसा बनाने वाले हैं। आपसे हो सकता है 6 महीना बाद या 1 साल बाद आपके पास पैसे के इतने ऑप्शंस होंगे, आप बोलेंगे ब्लॉक प्लेसेस भी पैसे आ रहे, प्लैटिन कॉइन का भी रेट बढ़ गया, प्लैटिन कॉइन का जो फार्म है आपके पास, वो भी आपको 10 साल पैसा देने वाला है, राइट। अल्टीमा से भी आप पैसे कमा रहे हैं, आगे जो नया प्रोडक्ट आएगा उससे भी आप पैसे कमा रहे, नेटवर्क से भी आप पैसे कमा रहे। तो दुनिया भर के ऑप्शंस आपके पास होंगे, क्योंकि आपने मल्टीपल प्रोडक्ट को बाय करके रखा हुआ है। यानी सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे। अगर मान लो आपने एक टमाटर का पेड़ लगा दिया, एक नारियल का पेड़ लगा दिया, एक आम का पेड़ लगा दिया, आप उसको टमाटर के पेड़ को आप आम के पेड़ के साथ और नारियल के पेड़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो हर एक का एक मैच्योरिटी लेवल है, उसको समय लगेगा बड़ा बनने में, फ्रूट्स आने में। जी सर, थैंक यू सर। तो उतने पेशेंस रखेंगे और सारे सिस्टम को समझेंगे, तो हर प्रोडक्ट हमें बेनिफिट देने वाला है फ्यूचर के अंदर। सुनील कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। आज मैं काफी टाइम से प्रयास कर रहा था इंटर करने के लिए, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया था। अच्छा, 1000 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं जूम के ऊपर। तो अब उसके बाद जो भी आ पाएंगे तो उनके लिए चैलेंज है जी। सर मैं मेरा सवाल ये था कि रूबी एंड सफायर की जो मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, उसका डेट फाइनल हुआ है क्या सर? जब उसका डेट फाइनल होगा, वो बैनर्स बन के ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, कनेक्ट रह सकते हैं। ये बैकग्राउंड में आपकी डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? नहीं सर, बैकग्राउंड में तो मेरा डिस्टर्बेंस नहीं है। आपके अलावा तो कोई और अनम्यूट नहीं है। ओके, चलो, हो सकता है। तो ये जो मीटिंग सेशंस होगी, आगे के ट्रेनिंग सेशंस, इसके बैनर्स आपको ग्रुप में मिलेंगे। आप हमेशा अपने डायमंड अपलाइन के साथ कनेक्ट रहिए। डायमंड अपलाइन मतलब वो डायमंड जो आपके साथ कनेक्ट है एक्टिवली, राइट। कोई भी सीनियर के साथ आप कनेक्ट है जो आपको लगता है कि ये बहुत एक्टिव है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे ज्यादा मुझे तो सपोर्ट मिल रहा है सर संजू थॉमस जी का, आकाश राव जी का। जब भी कोई समस्या आई है, मैंने जब भी कॉल किया है, उन्होंने तुरंत कॉल उठाया है या फिर मैसेज के माध्यम से रिप्लाई किया है। बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। संजू थॉमस सर और
राव जी जो है वो दोनों एक अलग अलग ग्रुप का हिस्सा है और वो दोनों आपको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो उसमें से कोई भी आपका डायमंड अपलाइन नहीं है। नहीं है, करेक्ट। तो आपके डायमंड अपलाइन कौन? हमारे डायमंड अपलाइन स्वरूप सिंह जी है, बस वही टच में रहते हैं, लेकिन कुछ मीटिंग सेमिनार नहीं होने की वजह से हमारा टीम जो है सर बहुत पैनिक मोड में जा रहा है। जिस तरह से ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ स्टार्ट में हो रहा था, वो ग्रोथ टोटली रुक गया है। उनको मीटिंग की बहुत जरूरत है, पर देखो, अरेंज नहीं हो पा रहा है। शुरुआत में ग्रोथ आपका क्यों हो रहा था? उस वक्त भी आपको वही सर्विसेज, आज भी वही सर्विसेज मिल रही है। शुरुआत में आपके पास लोग कम थे, राइट? इसकी वजह से आपका ग्रोथ हो रहा था। अब आपके पास लोग बढ़ गए, लेकिन आपके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो नेटवर्क में हमेशा ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। हम शुरुआत करते पास लोग कम होते हैं, और जब हमारी टीम बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ हम बड़े नहीं बनते, हम मैच्योर, हमारे पास वो स्किल्स नहीं होते टीम को फिर सर्विसेज कैसे देके डुप्लीकेशन करवाना है। तो अभी सौरभ जी आपके साथ एक्टिव है, बराबर, उनके साथ आप टच में रहिए, क्योंकि वो डायमंड ग्रुप का हिस्सा है, तो सारे डिटेल्स उनके पास आते हैं। उन्होंने भी प्लान किया कि आपके साथ और अच्छे तरीके से काम किया जाए, ट्रेनिंग सेशंस किया जाए, वो भी आपको मौका मिलेगा। जेडी सैनी जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। पंकज कुशवाहा जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। अगर आपको आवाज भी दिया जा रहा है, अनम्यूट का रिक्वेस्ट भी भेजा जा रहा है, और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने मोबाइल ऑन करके टेबल पे रखा है और कुछ और काम कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उन्होंने हैंड रेज करके भी छोड़ा है, जूम को भी ज्वाइन करके छोड़ा है। इसमें से 100 लोग तो ऐसे होंगे जिनका मोबाइल उनके पास नहीं होगा और उन्होंने जूम को ज्वाइन किया होगा। तो आप 100 चेयर खाली कर सकते हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए। पंकज कुशवाहा जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर, सभी प्लेटिन पार्टनर्स को मेरा नमस्कार। सर, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि जैसा अभी आपने बताया कि हमारा जो मिंटिंग फैक्टर है वो 3 वर्ष चलने वाला है। यस। और अभी उसमें हमें जैसा नॉलेज है और सभी को नॉलेज है कि जो हम फार्म यहाँ से खरीदेंगे वो हमारा 1 साल तक वैलिड रहेगा। यदि दिसंबर में हमने कोई फार्म परचेज किया तो वहां से दिसंबर के बाद हमने उसको मिंटिंग 1 वर्ष के बाद ही वहां पर कॉइन लगाया, तो अगर उसका पीरियड देखते हैं तो 2 वर्ष बैठता है, तो ये 3 वर्ष कैसे होगा सर? मैं यहाँ पर कंफ्यूजन में हूँ। आपने जो प्रोडक्ट बाय किया है उसका 12 महीने के बाद रिन्यूअल आएगा जी। जब आप उसको रिन्यू करेंगे तो फिर आपको और 1 साल मिलेगा मिंट करने का मौका, फिर और 1 साल आप रिन्यू करेंगे तो फिर और 1 साल आपको रिन्यू करने का मौका मिलेगा। जी, लेकिन रिन्यू हो जाएगा सर यहीं से? हाँ, यहीं से होगा। अभी जैसा कि पता यहाँ पर जो हमारे सर हैं, उन्होंने जो सूचना दी है कि यहाँ पर जो दिसंबर के बाद से फार्म नहीं मिलेगा, तो वहां पे रिन्यू कैसे होगा सर? देखो, दिसंबर के बाद फार्म नहीं मिलेगा, ये सूचना आपको किसने दी? वो गलत सूचना है। जी जी जी। सितंबर तक आपको फार्म मिलने वाला है, राइट? जी और जी अगस्त, जी सितंबर के बाद जी आपको फार्म नहीं मिलेगा। जी जिनके पास ऑलरेडी फार्म है वो मिंट कर पाएंगे, और जी आगे जिनके पास फार्म है वही उसको रिन्यू कर पाएंगे। अब वो रिन्यू वाला जो सब्जेक्ट है वो आज से 12 महीने बाद आने वाला है, यानी आज से 6 महीने बाद आएगा। जिन्होंने 6 महीना पहले खरीदा है, जो आज खरीदी करेंगे उनको आज से 12 महीने बाद आएगा। अब उसके ऊपर अभी अपने को बात करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास मौका है कि हम आज से 12 महीने इसको मिंट कर सकते हैं, राइट? और सितंबर तक ही हमारे पास मौका है, हम फार्म को बाय कर सकते हैं। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जो चीज अभी हमारे हाथ में है उसके बारे में हमें सोचना है कि अगले 2 महीने में इसका कैसे फायदा ले सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा कैसे दे सकता हूं। प्रोडक्ट जब लॉन्च किया गया था तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से हर 1 साल बाद हमें रिन्यूएशन करना है, उसका रिन्यू करना है उसको, सॉरी, राइट? यानी अब अगर हमारा 6 महीने बाद प्रोडक्ट एक्सपायर होता है, जिन्होंने दिसंबर में प्रोडक्ट को बाय किया है, और उसके बाद अगर उनको रिन्यू करने का परमिशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी बोलती नहीं हमारा प्रोडक्शन खत्म हो गया है, तो फिर रिन्यू की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नया प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो कंपनी आगे क्या करने वाली है, जब तक कंपनी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता है तो उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। अनिल जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है।
जी सर, नमस्कार जी। मैं अनिल नमस्कार कुमार जी। बोल रहा हूँ थाना पंजाब से। हाँ जी। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि ये सितंबर तक जो फॉर्म मिलेगा, ये 1 सितंबर मुझे रिटन मैसेज था, उसमें 1 सितंबर लिखा हुआ है। यानी कि 2 सितंबर से बंद होगा सर? हाँ बिल्कुल, इन्होंने सितंबर में लिखा है, तो जुलाई और अगस्त हमारे पास 2 महीने, राइट। ठीक है, बिल्कुल सर। तो अगर जो लोग तो सितंबर में यानी 1 सितंबर से पहले इसको फॉलो कर लेंगे, तो यानी कि ये अगले 2023 अगस्त तक ही मिंटिंग होगी, या अगले 3 साल नहीं होगी, है ना जी? देखो, जिन लोगों को अगस्त के लास्ट तक फॉर्म मिलेगा, राइट, वहां से लेके अगले 12 महीने के अंदर वो अपना स्टेकिंग कभी भी कर सकते हैं, यानी वहां से उनका अगले 12 महीने चलने वाला है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये अलग बात है कि वो स्टेकिंग कब करेंगे, वहां से 12 महीने चलेंगे, हाँ ये अलग बात है। और दूसरी बात सर, मैं ये पूछना चाहता था कि एक्चुअली रात को मैंने एक 550 यूरो वाला फॉर्म बाय किया था अपने किस क्लाइंट का, तो ओके। अभी तक टाइमिंग चल रही है सर। अभी तक वो उधर से तो सक्सेस हो गया, एक्सचेंज से, तो इधर अभी तक टाइमिंग चल रही है। तो एक काम करो, वो सेम आईडी को दूसरे मोबाइल के ऊपर ओपन करके देखो, लॉगिन कर लो ओके सर, ठीक है और सर। वहां जाके चेक कर लो। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट बाय किया, पेमेंट कट गया, ये बफरिंग कर रहा है, क्योंकि वो इंटरनेट की वजह से फिर वो क्या हो जाता है, वहां पे कुकीज आ जाती है मोबाइल के अंदर। तो आप सेम आईडी को दूसरे मोबाइल में लॉगिन करके ओपन करके देख लो, तो वहां पे ओके आपको सर, प्रोडक्ट दिखाई देगा। ठीक है सर, ये मैं टॉप चेक अप हो कर गया। लूँ। ठीक है, थैंक यू सर। ललित गौड़ जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, जो कंपनी जो परिवर्तन कर रही है, डेफिनेटली हम सभी लोगों के भले के लिए कर रही है, हम सब लोग उसके साथ में हैं। और यस सर, आपके नेतृत्व में और एलेक्स सर के नेतृत्व में हम सभी लोग, पूरी कम्युनिटी आगे बढ़ेगी, ऐसी हम लोग सब विश्वास करते हैं और जो भी परिवर्तन आ रहा है उसका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कोई और एड ऑन करना चाहेंगे आप? और नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो लोग हमारे, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं कल, और कल लोग घबरा रहे थे, तो आपने बहुत अच्छा किया सर कि आज इस पे सेशन ले लिया, ताकि सभी लोगों का जो कंफ्यूजन था वो भी दूर हुआ है। और डेफिनेटली हम आशान्वित हैं आपके नेतृत्व में, अलेक्स सर के नेतृत्व में, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा होने वाला सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। भारती माली मैम सफायर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो। यस मैडम, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मेरा वॉइस क्लियर है सर? गुड हाँ जी। मॉर्निंग सर। सर, सभी क्वेश्चंस तो क्लियर हो गए, बट एक क्वेश्चन ऐसा है कि कल मैंने एक टीम मेंबर के पेमेंट विड्रॉल के लिए लगाया था बी बॉक्स में। एड्रेस तो मैंने 2-3 बार चेक किया, वो भी सही है, फिर भी अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? क्या बी बॉक्स का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या प्रोसेस अनेबल है अभी? आपने क्वेश्चन क्या किया कि आपका अल्टीमा बी बॉक्स पे था, उसको आपने वॉलेट में लिया है या क्या किया आपने? या नहीं वॉलेट सर, से वॉलेट में बॉक्स पे जैसे ट्रांसफर हमारा पे आउट आता है ना, किया, राइट? वॉलेट में मंथली जो पे आउट आता है वो हमने विड्रॉल के लिए लगाया था, बराबर, बी नहीं, बॉक्स में। आपका क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं है। आपके वॉलेट में से आपने कॉइन को बी बॉक्स पे ट्रांसफर किया है, यस यस, ट्रांसफर राइट? किया, डिपॉजिट तो एड्रेस, द एड्रेस तो ओके, मैंने चेक भी किया, वो करेक्ट है, फिर भी वहाँ पेमेंट बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है, यानी बी बॉक्स के डैशबोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा है अभी भी। नहीं दिख तो रहा है सबसे भैया। पहले आप हम अपने जो वॉलेट वॉलेट में में चेक करते हैं। सबसे पहले आप अपने वॉलेट में चेक करो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में कि विड्रॉल सक्सेसफुल हुआ है क्या, सर डन राइट? हुआ है, मैंने चेक किया सर, वो भी डन हुआ है। ओके, तो डन हो गया तो आप एड्रेस चेक करो कि आपका सही एड्रेस आपने बी बॉक्स का यूज किया था या कोई और एक्सचेंज का यूज किया, कोई और वॉलेट का यूज किया। कभी कभी क्या नहीं होता सर, है, देखो वही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि हमारे पास मल्टीपल एड्रेसेस होते हैं। जब हम फंड ट्रांसफर के लिए जाते हैं तो वहां पे स्क्रॉल में लिस्ट आ जाता है और हाँ कोई एक नाम पहले आ जाता है, उसको हमें एडिट करके दूसरा ऐड करना पड़ता है या कॉपी पेस्ट करना पड़ता है एड्रेस। तो बहुत सारे लोग राइट ये गलतियां करते हैं कि किसी और का एड्रेस पे वो अपना फंड ट्रांसफर कर देते हैं और उनको लगता है कि नहीं, मैंने तो सही कर दिया था। तो ये छोटी गलती होती है। आप बी बॉक्स में आपका जो ये आपने बी बॉक्स पे किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया? आपने खुद के अकाउंट में ट्रांसफर किया मैडम? खुद के ही अकाउंट में ट्रांसफर किया है सर। मेरे टीम मेंबर है, उनको पेमेंट विड्रॉल नहीं आता है, तो मैंने खुद उनका जो वॉलेट एड्रेस था, वॉलेट का बारकोड था, दूसरे मोबाइल में ओपन करके वहीं पे मैंने मेरा एड्रेस डाल के ट्रांसफर किया है। मैंने बहुत बार चेक भी किया है, एकदम सही एड्रेस है।
और मेरा तो एक बार वो service अपना ही बी हो बॉक्स चुका का जो एड्रेस है वो चेक करो वॉलेट के साथ कि वही एड्रेस पे आपने ट्रांसफर मारा है, और फिर अगर आपने हाँ। ट्रांसफर मारा है यहाँ से विड्रॉल सक्सेसफुल है तो एक आधा घंटा से ज्यादा समय लेता, उससे ज्यादा तो नहीं लेता। गुड मॉर्निंग वही तो सर। सर। गुड मॉर्निंग सर, क्या सजेशन देना चाहेंगे इस पे? सर कल रात से बाई बॉक्स मेंटेनेंस पे है, तो ओके। मेरा भी एक कॉइन मैंने डाला था, करेक्ट एड्रेस है, लेकिन अभी हम विड्रॉल करते हैं ना बाई बॉक्स से, तो वो विड्रॉल नहीं करने दे रहा, अभी बाई बॉक्स मेंटेनेंस पे है सर। ओके चलो मैडम, आपको सजेशन मिल गया है। आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे बाई बॉक्स का टेक्निकल जो बैकएंड का पार्ट होगा वो पूरा हो जाएगा तो आपको आपके डैशबोर्ड पे कॉइन दिखाई देगा। आप बीच बीच में ट्राई करते रहो, एक एक 2-2 घंटे के बाद बाई बॉक्स को ओपन करो और देख लो कि आपके वॉलेट में फंड दिख रहा है क्या वहां पे डैशबोर्ड पे। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, आप वही देखो क्या परेशान होता हो है कि गई थी हमने जब क्योंकि अगर वो फंड ट्रांसफर किया है और हमारा दोनों एड्रेस सही है तो हमें क्या करना हाँ। होता है कि सिर्फ 1-2 घंटे के बाद चेक करना होता है। राइट सर। कि कभी कभी समय लेता है टेक्निकल चीजों की वजह से, तो हो सकता है 24 घंटे के अंदर वो फंड हमें वहां पे दिखाई दे। वही सर, मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, मेरा रहता तो कोई बात नहीं थी, बट वो टीम का था ना, इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में आ गई। नहीं, एड्रेस बाकी अगर आपके राइट है तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम एक ही होता है कि अगर फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा है या विड्रॉ नहीं हो रहा है तो हमें इतना समझना है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू होगा, हमें वेट करना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो फिर हो सकता है कुछ गड़बड़ी हुई हो, गलत एड्रेस डाला हो हमने, जिसकी वजह से कहीं और फंड चला गया हो, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। राइट सर, राइट। थैंक यू सर। सो अभी हमारे पास और आधा घंटा है, आधे घंटे में जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। तो विनोद बजाज जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप कुछ आपने हैंड रेज किया है, कुछ सजेशन एड ऑन करना चाहते हैं? अच्छा विनोद बजाज जी, आपने हैंड रेज किया है क्योंकि आप होस्ट में नहीं है। ओके, आपको होस्ट बनाया गया है। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप अपना माइक को। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बस वो अर्जुन जी ने बता ही दिया, वही सेम जो है हमारा विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों में जो है सस्पेंडेड है। वो जब तक नहीं होता तब तक ऐसे होगा। रात को कुछ आईडीज हमने प्लेस भी की थी, वो अब तक एक्टिवेट भी नहीं हुई है, और वहाँ डिपॉजिट किया था वो भी नहीं आया वहाँ पे। तो वही इशू है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं उसी के बारे में बात करना चाह रहा था। ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये बाइनेंस के अपना बाय बॉक्स के ऊपर कुछ टेक्निकल अपडेट चल रहे होंगे जिसकी वजह से फंड विड्रॉल या फंड ट्रांसफर नहीं हो पा रहे। अगर डिपॉजिट नहीं हो पा रहे तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख लो, हर 2 घंटे में चेक करो कि वहां पे अभी सर्विस मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर वो नहीं मिल रही है तो और वेट करना पड़ेगा, जैसे उनका अपडेट कंप्लीट हो जाए। क्योंकि देखो ये सारे जो इकोसिस्टम्स होते हैं, चाहे वो एक्सचेंज हो या चाहे वो कोई कंपनी हो, इनको हर 24 घंटे में नया कोई ना कोई अपडेट ऐड करना पड़ता है। क्योंकि इनके जो बैकएंड में इंजीनियर्स बैठे होते हैं वो 24 घंटे लगे कि हम नई चीज क्या ऐड कर सकते हैं, नई चीज क्या ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर इतना कंपटीशन है ना, आज लगभग 18,000 क्रिप्टो करेंसी कंपनीज मार्केट के अंदर है। हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हजारों क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे रजिस्टर है, वो हर दिन स्ट्रगल कर रही है अपने कॉइन को बड़ा बनाने के लिए, कम्युनिटी को बड़ा बनाने के लिए। एक्सचेंज के ऊपर जो कॉइन्स होते हैं वो एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर होने से वैसे बड़े नहीं बनते हैं, वो बैकएंड के अंदर इतनी मेहनत करते हैं कम्युनिटी बढ़ाने के लिए। और मार्केट के अंदर जितने भी कॉइन्स है, जितने कॉइन की डिमांड है, उसका पीछे का कारण है उनके पीछे की कम्युनिटी। हर कॉइन के पीछे लाखों लोगों की कम्युनिटी है, हर एक्सचेंज के पीछे लाखों लोगों की कम्युनिटी है। और हर कोई जब इकोसिस्टम बनाता है तो उसका मेन फोकस होता है कि मैं अपनी कम्युनिटी को कैसे बड़ी बनाऊं। हमारे देश का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारे देश में 2016 में रिलायंस ने जियो नाम की कंपनी बनाई, राइट। और उसके पहले आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, ये सारी कंपनी चल रही थी जो बड़ी कंपनी थी देश की। लेकिन रिलायंस ने यह देखा कि मैंने अगर इकोसिस्टम बनाया और मेरे पास कम्युनिटी नहीं है तो मेरा इकोसिस्टम काम नहीं करेगा। अब मैं डायरेक्ट मार्केट में अपने आप को लॉन्च करता हूं शाहरुख खान के साथ फोटो लगा के, तो लोग मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग है वो प्रूव करने के लिए लोगों को फ्री में यूज करने को देना पड़ेगा। और उसने बोला कि मैंने ये इकोसिस्टम लॉन्च किया है और ये अगले 3 महीने में आपको फ्री दे रहा हूं, तो आप इसको यूज करो। आप अगर हैप्पी है, सेटिस्फाई है, तो आप हमारा ग्राहक बन सकते हैं। तो लोगों ने बोला फ्री में 3 महीने मिल रहा है। ऐसे भी एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन को हम 500,000 रुपया दे रहे थे उस वक्त। तो 3 महीने का पैसे का बचत के चक्कर में लोगों ने क्या किया, एक पैरेलली नया कार्ड ले लिया और जियो को यूज करना स्टार्ट किया। और 3 महीने के अंदर जियो ने प्रूव किया
कि मेरे सर्विसेज बाकी कंपनी से बेहतर है, आप डिसाइड कर सकते हैं आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। और 3 महीने में लोगों को भी विश्वास हो गया कि नहीं, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया से जियो बेहतर है, इसके साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए। 3 महीने फ्री में मिले, अब हमें पेड सर्विस के अंदर जाना चाहिए, और वो 3 महीने के बाद देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। तो लाखों करोड़ रुपए लगाने के बाद, कई साल मेहनत करने के बाद आपको प्रूव करना पड़ता है। जब तक आपके पास कम्युनिटी नहीं है, तब तक आप मार्केट के अंदर कुछ नहीं कर सकते। तो आज दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है कम्युनिटी। आज हमारा इकोसिस्टम हमें इस प्लेटफॉर्म को मार्केट में रिकमेंड करने के लिए 70% कमीशन देता है, 70%, क्योंकि कंपनी ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। कंपनी को अब ये टेक्नोलॉजी के लिए बार बार कोई खर्चा नहीं करना है। लेकिन मार्केट के अंदर जब तक कंपनी के पास कम्युनिटी नहीं है, तब तक कंपनी कुछ नहीं कर सकती। आज भी एलेक्स सर का कहना यही है कि हमारा एक ही फोकस है, हमें कम्युनिटी को बढ़ाना है। और हर कंपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, आज मुकेश अंबानी ने 1 लाख करोड़ रुपया 2016 के पहले जियो का इकोसिस्टम बनाने के लिए खर्चा किया। कितना? 1 लाख करोड़ रुपया कंपनी बनाने से पहले खर्चा किया। उसके बाद 3 महीने आपको, हमको, सबको, कई करोड़ लोगों को उन्होंने 3 महीना वो रिचार्ज फ्री दे दिया। तो वो टोटल टर्नओवर कितना हुआ होगा? और फिर उसके बाद लोगों ने विश्वास किया और वो देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। यानी आपने इकोसिस्टम बनाया, उसके ऊपर मेहनत की, खर्चा किया, वो कोई मायने नहीं रखता है। उसके बाद आपका इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग है, कम्युनिटी आपके ऊपर कितना विश्वास करती है, उसके बाद आपका इकोसिस्टम मार्केट में काम करता है। तो आज हमारे पास इतना स्ट्रांग इकोसिस्टम है, पूरे दुनिया में हमारी कम्युनिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें हर दिन कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास नेटवर्क बड़ा है तो आप मार्केट में स्ट्रांग लीडर है। तो आज अगर हम अपने टीम के अंदर भी अगर एक बड़ा नेटवर्क बनाते तो हम मार्केट में एक स्ट्रांग लीडर कहलाते। जिनके पास जितनी ज्यादा एक्टिव टीम होगी वो उतने स्ट्रांग लीडर होंगे। अब आप अपने सिस्टम के अंदर देखो कि जो भी लीडर्स एक लेवल के रैंक पे बैठे, कोई डायमंड पे बैठे हैं, कोई पर्ल पे बैठे हैं, कोई सफायर ब्लू डायमंड पे है, कोई ग्रीन डायमंड पे, कोई पर्पल डायमंड पे, कोई रेड डायमंड पे, तो वो 2-3 लीडर को आप कंपेयर करो तो हर किसी का नेटवर्क जो है एक जैसा नहीं है। अगर 3 रेड डायमंड है तो क्या 3 रेड डायमंड का नेटवर्क सेम चल रहा है? नहीं चल रहा है। किसी का बहुत बड़ा है, किसी का बहुत छोटा है, किसी का बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि उनके लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पास आज 300 डायमंड्स है तो क्या 300 डायमंड एक जैसा काम कर रहे हैं? प्रोडक्ट सेम है, कंपनी सेम है, आपके पास रैंक सेम है, लेकिन 300 डायमंड में जमीन आसमान का फर्क है। जिसके पास स्ट्रांग लीडरशिप है उसका नेटवर्क सबसे बड़ा है, उनका टर्नओवर सबसे बड़ा है, उनके लोगों के रैंक सबसे बड़े हैं, उनके पास कमीशन सबसे बड़े हैं। लेकिन जो डायमंड है उसका लीडरशिप क्वालिटी वीक है तो उसका नेटवर्क बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है। प्रोडक्ट सेम है, कंपनी सेम है, लेकिन ये फर्क है। तो हमें अपने लीडरशिप पे काम करना है, कम्युनिटी बिल्ड करने पे काम करना है। कम्युनिटी को जब तक हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक कम्युनिटी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। आपने लोगों को तो ज्वाइन कर दिया, आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, जो आपने कम्युनिटी बनाई वो कम्युनिटी धीरे धीरे स्लो हो जाएगी और वो रुक जाएगी। लेकिन दूसरा एक लीडर है, वो कम्युनिटी को बिल्ड भी कर रहा है, कम्युनिटी की मदद भी कर रहा है, तो उनका नेटवर्क कभी रुकेगा नहीं। तो ये काम ग्राउंड लेवल पे जाके डायमंड्स को करना पड़ेगा और उसके लिए अपने आप को पहले सक्षम बनाना पड़ेगा, अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। राकेश साहू जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजिए। राकेश साहू जी को आवाज नहीं जा रही है। ओके, अरुण बागवर जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर गुड मॉर्निंग सर। हेलो अरुण जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है, एक फॉर्म फिल किया था हमने, सर फॉर्म फिल नहीं, प्लेट एंड बेल्ट की जो अल्टीमा फर्म आईडी होती है वो आईडी सर ब्लॉक हो चुकी है। तो उसको मैंने सर मैसेज भी डाला था, लेकिन सर रीओपन नहीं हो रही है सर। तो थॉमस सर को भी हमने कॉल किया था, तो थॉमस सर कई मीटिंग में बिजी है सर, जिस कारण से वो नहीं हो पा रहा है, आईडी नहीं खुल रही है सर। उसमें जब हम आईडी ब्लॉक हो गई है, हाँ हम आपको बता देते हैं। उसमें जैसे ही हम डालते हैं सर तो उसमें लिख के आता है प्लेटिन यूजर आईडी नॉट फाउंड। तो ये काम करो, आपके जो टॉप अपलाइन है डायमंड, कौन है आपके टॉप अपलाइन डायमंड? जैसे ओम प्रकाश सुखदेव सर।
तो उनको बोलो डायमंड ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाल दो, क्योंकि जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं इस तरह के टेक्निकल सेशन, थॉमस सर, आकाश राव जी, या जो भी बाकी बहुत सारे लीडर्स हैं, अब बहुत एक्सपर्ट बन चुके हैं, उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, वो कम्युनिटी की मदद कर सकते हैं। हमें क्या करना है, डायमंड ग्रुप के अंदर इन सारे मैसेजेस को लिखना है कि ये फॉर्मेट्स है, इस चीज के लिए फॉर्मेट है, इस चीज के लिए फॉर्मेट है। थॉमस सर, आपको एक रिक्वेस्ट है, ये 3-4 फॉर्मेट, दीपक बजाज, विनोद बजाज सर भी यहाँ पे है, राइट, बहुत सारे लीडर्स हैं जो कम्युनिटी की मदद कर सकते हैं। हम डायमंड ग्रुप के अंदर ये 4-5 जो कॉमन फॉर्मेट्स है जो कंपनी थॉमस सर को परसों से ट्राई कर रहा हूँ सर, परसों से ट्राई कर रहा हूँ। थॉमस सर बिजी है सर, इस कारण वो नहीं अभी मतलब नहीं है। 2 लाख लोग एक आदमी को फोन करेंगे तो कभी संभव नहीं होने वाला है, राइट। यस सर, समझ पा रहा हूँ। लिमिटेशन है, तो हमें क्या करना है, आपके डायमंड अपलाइन के साथ आपको कनेक्ट रहना है, और डायमंड ग्रुप के अंदर ये सारे फॉर्मेट्स हम ऐड करेंगे, जो फॉर्मेट्स आपको सपोर्ट सिस्टम में डालने हैं। हम थोड़ा कभी कभी क्या करते हैं, अपने हिसाब से लिखना शुरू करते हैं, उनको हमारी भाषा समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से हमें वहां से रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, राइट। अगर सही फॉर्मेट आपने यूज किया तो मोस्टली तो जो भी आपके क्वेश्चंस है उसको आप ग्रुप के अंदर जब भी आप अगर लिख रहे हैं तो वॉइस कॉल डालना शुरू करो, क्योंकि आपको क्या बोलना है वो आप लिख के नहीं बयां कर सकते, लेकिन बोल के कर सकते हैं। हम जो बोलते हैं तो भाषा जल्दी समझ में आती है। कभी कभी हम किसी के साथ चैट करते हैं तो उसने क्या लिखा हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन आप बोल के बोलोगे ये मेरा प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसके लिए मुझे सपोर्ट में क्या मैसेज करना है, अगर कोई डायमंड मेरी मदद कर सकता है तो मुझे उसका फॉर्मेट दीजिए, ऐसा आपने लिख दिया वॉइस कॉल के अंदर, कोई भी ग्रुप में डाल दिया, तो 10 लोगों का आपको वहां पे रेस्पॉन्स मिलेगा कि क्या फॉर्मेट आपको डालना है। फिर वो 10 फॉर्मेट को आप देख लो, उसमें से सही फॉर्मेट कौन सा लग रहा है। वहां पे आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि जो उन्होंने वहां पे फॉर्मेट के अंदर आपका नाम, आईडी नंबर, ईमेल आईडी लिखा है, वो आपको अपना खुद का लिखना है। पता चला गलती से आपने कॉपी पेस्ट करके वही डाल दिया तो उसका भी कोई रेस्पॉन्स आपको मिलने वाला नहीं है। तो जिस आदमी का प्रॉब्लम है उनका ईमेल आईडी, उनका नाम लिख के उस फॉर्मेट के अंदर उनके ही सपोर्ट से उसको कंपनी को मेल करना है। या अगर उनका आईडी अभी ब्लॉक है तो आप क्या कर सकते हैं, कंपनी के वेबसाइट पे जाके, सपोर्ट पे जाके उसको उनके मेल आईडी से मेल कर सकते हैं, सपोर्ट का मेल लेके। विष्णु भाई, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो यस सर, गुड मॉर्निंग। विष्णु भाई फिर से अनम्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए, सॉरी। हेलो, हाँ जी, हाँ सर, आवाज आ रहा है? आ रहा है, आवाज आ रहा है आपका। हाँ सर, मेरा वीडियो सर 1 महीने से सर बना है, तो सर रिक्वेस्ट चालू करने के लिए विनती, मैं 1 महीने से बैठा हुआ हूँ, शेयरिंग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मीटिंग मेरा कनेक्टिविटी चालू है। आवाज आ रहा है सर? हाँ, आवाज आ रहा है, बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। हाँ हेलो, नीलम अग्रवाल जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते मैडम। सर मेरा सजेशन है, अगर आप कहेंगे तो मैं देती हूँ, नहीं तो मैं शिफ्ट कर देती हूँ। क्या बोल रहे हैं मैडम? सजेशन देना चाहती हूँ, अगर अलाउ हो मेरे को तो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मैडम, आप क्या बोल रहे हैं वो भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं सजेशन देना चाहती हूँ, अगर आप अलाउ करते हैं तो। किस चीज के ऊपर? तो जैसे आप बोल देते हैं कि जो अपना नाम लिखे और सब, डायमंड वाले भी, डायमंड के रैंक वाले भी हैं, और यहाँ पे अंबर है, सब है। जो डायमंड के जो रैंक वाले हैं, जो हमारे रिस्पेक्टिव हैं सब, अगर वो कभी क्वेश्चन करते हैं या कुछ भी सजेशन देते हैं तो उनकी वीडियो मेरे हिसाब से, तो मेरे को लगता है कि ओपन होनी चाहिए। आप लोग सबके लिए एक ही बना रहे हैं ना, और फिर सर साथ में जो हमारे जो अपलाइन है, और वो हमें मतलब जैसे हमें अभी हम तो अमर है, कौन है या जज है, तो उनको तो वो ही ट्रेनिंग देंगे ना कि ऐसे ऐसे सारा कुछ करना है आपको, सब सिखाने के लिए। तो वो मैडम, आपका जो आवाज है ना वो बहुत डिस्टरबेंस कर रहा है। आपका आवाज एक तो स्लो भी है और डिस्टर्बेंस भी कर रहा है, क्लैरिटी नहीं है आपकी आवाज में, तो समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हैं। यूट्यूब वो है। हाँ, तो आप उसको यूट्यूब से, ब्लूटूथ से निकाल दो। सर अभी आ रहा है क्या? हाँ जी मैडम।
हेलो। सर अभी आवाज आ रही है मेरी? यस यस, आप सही आ रही मैडम। मैडम आपकी आवाज आ रही है? आप हेलो। यस मैडम, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी सर, जैसे अपलाइन है हमारे, और जब भी हम न्यू किसी लाइन डाउनलाइन बनाते हैं तो हमें उन्हीं से हमें मतलब ये सब मिलना चाहिए कि कैसे सिखाना है आपने उनको। तो वो क्या करते हैं, जब हम बन गए अपलाइन बन वो हमें अपना हमारा वो नए लोग लेके आए हम लोग, तो जैसे अभी हमारी जो आगे आगे हम धीरे धीरे ही सीखेंगे ना सारा कुछ। राइट राइट। तो जैसे डायमंड है या सफायर है, आप सबको उनको तो आप ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। जो से जो नीचे है पर्ल है, जड़े हैं और जो एम्बर हैं, उनको ट्रेनिंग तो अपलाइन जो है सफायर है या डायमंड है उनको ही देनी चाहिए। लेकिन वो जैसे हम मेंबर बन चुके हैं उसके बाद में वो बोल देते हैं आपको ये वीडियो दे दिए, आप वीडियो देख लीजिए और उसके बाद में आप कर लीजिए आगे। तो देखिए सबको ट्रेनिंग तो देनी ही चाहिए ना। अब ये हो सकता है कि जो नीचे न्यू लोग हैं उनको स्पून फीडिंग देनी पड़ती है स्टार्टिंग में। राइट राइट। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आपको स्पून फीडिंग नहीं देंगे, स्टार्टिंग में तो स्पून फीडिंग देनी ही पड़ेगी। क्योंकि देखिए जो हाउसवाइफ होती हैं या जो घर के जो लोग जो ऐसे हैं यहाँ पे, हर कोई इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं इंटरनेट से और इन सब चीजों से। तो उनको तो स्पून फीडिंग देनी चाहिए, उनसे फेडअप नहीं होना चाहिए उनको। देखो सब, ये बहुत अच्छा सजेशन है मैडम आपका, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो नए लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं उसमें दो टाइप के लोग आते हैं। कुछ लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं एक्टिव पार्टनर बनके, और कुछ लोग हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं पैसिव इनकम के लिए। राइट। अब वो दोनों को गाइड करना हमारी जिम्मेदारी होती है एज अपलाइन। तो लोग इस सिस्टम का हिस्सा बने पैसिव इनकम के लिए, जो काम नहीं करना चाहते उन्होंने प्रोडक्ट बाय किया, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जो इस सिस्टम पे काम करना चाहते हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राइट। तो ये पर्ल, सफायर, रूबी, एमराल्ड, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने अपने सिटी के अंदर, यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि लोगों का माइंडसेट ऐसा है, क्योंकि नेटवर्क में क्या होता है कि हर ग्राउंड लेवल के लीडर को लगता है कि अपलाइन की जिम्मेदारी है, तो सारे काम अपलाइन करें। और अपलाइन को ऐसा लगता है कि मैं इनसे दूर भागूंगा तो मैं बचूंगा, क्योंकि अगर मैं हमेशा इनको किसी होटल में बुलाऊंगा, इनके सारे खर्चे मेरे को ही करने पड़ेंगे, तो फिर ये पैसे मैं कहां से लाऊंगा, सारे पैसे मेरे यही खर्च हो जाएंगे, तो फिर मेरे पास बचेगा क्या। तो अपने आप को बचाने के लिए भागते। राइट। और जो टीम के लीडर्स होते जो नए आए, उनका एक ऐसा माइंडसेट है कि ये सारी तो अपलाइन की जिम्मेदारी है, हमारी थोड़ी है। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो अपलाइन सारा खर्चा करेगा, वो चाय कॉफी पिलाएगा। ये कर सकते हैं ना, तो झूम पे कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि ऐसा करके, लेकिन डेली झूम के ऊपर ट्रेनिंग दें कि ये धीरे धीरे हो सकता है। देखो स्लो लर्नर भी होते हैं और फास्ट लर्नर भी होते हैं इसके अंदर। देखो जूम का ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो 40-45 मिनट आपको जूम फ्री मिलता है 24 घंटे, यानी हर 40 मिनट के लिए आप एक सेशन कर सकते हैं अपने अपने टीम के साथ। राइट। ऐसा दिन में अगर आपने अलग अलग 5-5, 10-10 ग्रुप के साथ लोग के साथ ये ग्रुप बना के कर दिया और उनको ट्रेन कर दिया, उनको सिखा दिया कि किस तरह से सिस्टम काम करता है, तो सबसे पहले तो इनको खुद सीखना पड़ेगा। राइट। इनको अभी पता नहीं है, यही अपने अपलाइन पर डिपेंड है। तो ये दूसरों को क्या सिखाएंगे जब ये खुद सीखने के लिए तैयार नहीं है। ग्राउंड लेवल पे क्या होना चाहिए, अगर हम जूम पे नहीं कर पा रहे तो हम जिस सिटी में रहते हैं, हमारे पास मान लो एक सिटी के अंदर 2, 5, 10 एक्टिव पार्टनर्स, वो एक्टिव पार्टनर में से किसी के घर पे अगर एक स्पेस है एक्स्ट्रा, तो हमें वो 5-10 लोगों को वहां बुला के 2 घंटा उनके साथ बैठना चाहिए। सर सॉरी मैं रोकूंगी आपको, इसमें क्या होता है कि कभी कभी सब बहुत दूर दूर रहते हैं, 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर रहते हैं, और उनके पास व्हीकल नहीं होती है या कुछ ऐसा घर का सिस्टम भी होता है कि वो नहीं जा पाते हैं। अभी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एडवांस लोग हैं वो ही मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, अभी इसके अंदर गांव से भी लोग आते हैं। जो गांव से लोग आते हैं वो अपने घर से निकल ही नहीं पाते हैं, लेकिन जूम तो अपने घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। पर मेरा सर यही कहना है कि स्टार्टिंग में फूड मतलब वो ट्रेनिंग देनी ही, स्पून फूडिंग ट्रेनिंग देनी ही पड़ती है मेरे हिसाब से। बाकी मालूम नहीं, आप सब बड़े हैं, रिस्पेक्टेड हैं, कि आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। मैडम आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास ये जूम है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जो हमारा पैसा और समय दोनों बचाती है। लेकिन आज भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने भी लीडर्स है या इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लीडर्स है, 90% लोग इसका वैल्यू नहीं समझते। वो लगभग चांस लाखों रुपया महीने का कमा रहे, लेकिन आज भी उनकी सोच वही है जो आज से 5-10 साल पुरानी थी। राइट। जब नीचे वालों को देंगे, अगर नीचे वाले, सॉरी सर,
जो नीचे जो है अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया हम उसमें एमराड में है, या हम एक्टिव होना चाहते हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इसकी हमें पूरी नॉलेज नहीं हो पाती है। इसके लिए और जो लोग जिनको की फायदा होना चाहिए वो लोग इसमें नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल, हर लीडर को जूम के ऊपर जाके अपने ग्रुप के साथ छोटे छोटे मीटिंग्स करनी चाहिए। पहले आप फोन पे बात करो, उनके क्या चैलेंजेस है, उनको बोलो हम जूम पे मिलते हैं और जूम पे मिलके हम लोग एक सेशन करेंगे। अब उसमें जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको नहीं आ रहा है आप ये देख लो कि आपके अपलाइन में कौन एक्सपर्ट है, उनको बोलो सर एक आधे घंटे के लिए आप आ जाइए, आज हमें सिर्फ इतना सिखाइए कि वॉलेट डाउनलोड कैसे करते हैं, फॉर्म डाउनलोड कैसे करते हैं, उसको सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं, इतना सिखाइए। 2-4 दिन के बाद फिर आधे घंटे के लिए आइए, एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सिखाइए। तीसरे दिन आइए, वॉलेट से एक्सचेंज के ऊपर कॉइन कैसे लेके जाते हैं वो सिखाइए। तो इस तरह से अगर छोटे छोटे सेशंस हम टीम के साथ करेंगे तो हम अपने घर पे बैठ के जूम के माध्यम से लोगों को आराम से हर दिन एक आधे घंटे का सेशन किया, आपने एक चीज सिखाई जी, आधे घंटे का सेशन किया, दूसरे दिन एक चीज सिखा, आपने एक स्लॉट बनाना है, एक शेड्यूल बनाना है कि शाम को 8 से 9 हमारा वेबिनार होता है, 9 से 10 के बीच में हम हर दिन आधा घंटे का एक सेशन करेंगे अपने घर में बैठ के। 9:30 से मान लो 9 बजे हमारा वेबिनार खत्म हो गया, 9 से 9:30 हमने आधा घंटा बचा दिया उसमें डिनर करने के लिए। 9:30 से 10:30 या 9:30 से 10 आधे घंटे का सेशन हर लीडर को शाम को कंपलसरी करना है अपने टीम के लिए, और वो आधे घंटे के अंदर एक चीज उनको सिखानी है। अब वो आधे घंटे के अंदर वो लीडर बोलता है सर मैं सिखाना तो चाहता हूं लेकिन मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो जरूरी नहीं कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आप भी सीख सकते हैं। आप अपने अपलाइन का सहारा लेके, क्रॉस लाइन का सहारा लेके उनको इन्वाइट कर सकते हैं एज ए गेस्ट। आज हमारे गेस्ट है, ये हमें आज सिखाएंगे वॉलेट कैसे बनाना है, ये आज हमें सिखाएंगे फॉर्म कैसे बनाना है, ये आज हमें सिखाएंगे वॉलेट से कॉइन को एक्सचेंज पे कैसे लेके जाना है। तो आप किसी को भी रिस्पेक्ट करो और आप भी सीख लो और अपनी टीम को भी सिखा लो। मेरा भी यही कहना है, टीम के अंदर टीम वर्क ही होनी चाहिए, तभी सब वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमने अपने नीचे डाउनलाइन बना के हमारा ठीक है रैंक ऊपर चला भी गया, लेकिन उसके बाद जो नीचे हैं वो तो अनपढ़ ही रह गए ना। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा सजेशन है मैडम आपका, इसके ऊपर हर लीडर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में हम लोग डिस्कशन इसलिए करते हैं ताकि छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम काम करेंगे तो उसमें रिजल्ट्स बड़े मिलेंगे। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम बड़ी चीजों पे काम करना चाहते हैं, छोटी चीजों पे काम नहीं करना चाहते। हमको मार्केट में जाने से, बड़े लोगों को मिलने से, उनके बड़े पैसे लगाने से टर्नओवर मिलता है और हमारे रैंक क्वालिफाई होते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा गलतफहमी है, राइट। आप जितने ज्यादा छोटे लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, छोटे अकाउंट्स के साथ लेके आएंगे, ग्राउंड लेवल पे उसका डुप्लीकेशन बहुत बड़ा होगा। किसी एक बड़े इन्वेस्टर के पास जाके आप एक अकाउंट बनाओगे तो उसके बाद क्या होने वाला है? आगे कुछ नहीं होने वाला है। आपने एक बार एक टर्नओवर कर लिया, एक बार आपको कमीशन मिल गया, दोबारा वही आपको करना पड़ेगा, मजदूर की तरह सुबह जाके नाके पे खड़ा रहना पड़ेगा दूसरे कस्टमर को ढूंढने के लिए। लेकिन अगर आपने एक अच्छी कम्युनिटी बना दी तो वो कम्युनिटी भी आप जितना काम कर रहे उतना काम वो भी करेंगे आपके लिए, और वो सबसे बड़ा काम होगा। और ये हर लीडर को छोटे छोटे पॉकेट मीटिंग करके टीम को एक्टिव करना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, तभी आपका डुप्लीकेशन होने वाला है। सबको इंडिपेंडेंटली बनाना चाहिए ताकि जो भी हम आगे किसी से हम बात कर सकें, या किसी को कोई प्लान, देखो अभी ऐसा होता है कि अगर हमने किसी को इनवाइट किया है डाउनलाइन को, हमने सिर्फ उनको प्लान बता दिया, लेकिन आगे का जो वो प्रोसेस पूछते हैं, मान लो मेरे को नहीं आता है तो मैं उनको बता नहीं पाती, तो उनको बोले इसको कुछ नहीं आता तो हमें क्या करवाएंगे, राइट। तो पहले तो हर लीडर को ये समझना है कि मुझे क्या क्या चीजें नहीं आती है। आप अपना एक पेपर पे लिख लो, क्या मुझे फॉर्म डाउनलोड करना आता है, वॉलेट डाउनलोड करना आता है, क्या उसको मुझे डैशबोर्ड के साथ सिंक्रोनाइज करना आता है, क्या मुझे डैशबोर्ड पे केवाईसी करना आता है। अगर जो जो चीजें आपको आती है उसको टिक करो, जो चीजें नहीं आती हो उसको वहां पे आप फुल्ली मार दो, और फिर अपलाइन के साथ फोन पे बात करके बोलो सर ये चीज मुझे नहीं आती, मुझे सीखना है इसको, और वो चीजों को इम्प्लीमेंट करो। और अपलाइन को कभी भी डाउनलाइन को जवाब नहीं देना चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, वो टाइम जिसे पूछ रहे हैं, हो सकता है जैसे कि टाइम नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको आज नहीं तो कल मैं आपको इसका क्लास लेके, या किसी को मैं बोल देता हूँ वो जिम्मेवारी देके आपको पूरा आपका क्लियर है। देखिए मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन कोई चीज हो सकती है कि मेरे को आज उन्होंने सिखाई तो मैं एक टाइम पे नहीं सीख पाई, तो दूसरे टाइम भी उन्हें सिखाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने तो तुमको कल सिखा दिया था, अभी हर रोज टाइम नहीं है मेरे पास। कोई भी अपलाइन अगर मैडम ऐसा बोलते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब ये समझ लो कि वो आपके साथ गलत अपलाइन है, वो सही अपलाइन नहीं है। तो आपको सही अपलाइन ढूंढना पड़ेगा आपके अपलाइन टू अपलाइन में जाके ऊपर, राइट। ये नेटवर्क का बिजनेस है, यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है ऐसा बोलोगे
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आके दोबारा आप वही काम कर रहे हो जो आप लाइफ में पहला काम करते थे। आपने किराना की दुकान खोली थी, आपके पास खाना खाने के लिए टाइम नहीं था। आपने किसी की नौकरी ज्वाइन की थी, आपके पास खाना खाने के लिए टाइम नहीं था। तो फिर वही काम आप यहाँ पे आके कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्यों आए? वो सारे काम नहीं करने पड़े आपको जो किराना की दुकान में करने पड़ते हैं। हर एक मिनट में एक आदमी आता है, आप खाना खा रहे हो तो भी आपको उठना पड़ता है। जब आप नौकरी करते हो तो सुबह से लेकर रात तक आपको रेगुलर जाना पड़ता है। आप नहीं जाना चाहते तो भी आपकी मजबूरी, आपको जाना पड़ेगा। और सेम काम आप यहाँ पे कर रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे क्यों आए हो? आप यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों चाहिए। और आप टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो आप 24 घंटा फ्री रहेंगे, आपके पास कोई काम नहीं होगा। लेकिन आप अगर सही तरीके से काम करेंगे तो ही आप इसमें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका कि आपने काफी सजेशंस दिए। सारे लोग आपको सुन रहे, उनको भी समझ में आया होगा। हर किसी ने अपने आप के साथ कंपेयर किया होगा कि नहीं, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मुझे कहाँ पे गलती नहीं करनी है। हम अगर 1 by 1 मीटिंग के लिए 1-1, 2-2 घंटा अपना समय बिगाड़ के किसी के पास जाते हैं, उससे अच्छा वही समय के अंदर आप अपने टीम को सिखाने के लिए तैयार है। आपको तो पहले चेक करना है कि आपकी टीम के अंदर सीरियस लोग कितने हैं, जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल सीरियस है, इस प्लेटफॉर्म को सीरियस लेते हैं, इस बिजनेस को सीरियस लेते हैं। तो ऐसे लोगों को पहले तो शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा आपको और फिर उनके ऊपर ही आपको फोकस करना पड़ेगा, उनको सिखाने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जितने स्ट्रांग है उतने स्ट्रांग अगर आपकी टीम के वो लोग बनेंगे तो वो आपके लेवल पे आके काम करना शुरू करेंगे। यानी ऑटोमेटिक आपके टीम में 10 लोग हैं, आपके लेवल पे आके काम करना शुरू करेंगे, यानी आप कंप्लीटली फ्री हो जाएंगे। आपका टाइम और ज्यादा आपके पास होगा और लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम दिन रात मार्केट के अंदर 1 by 1 मीटिंग के पीछे भाग रहे, जो काम कर रहा है, जो फोन करके बुला रहा है उसके पीछे भाग रहे, लोगों को ट्रेन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम सही तरीके से डुप्लीकेशन नहीं कर पा रहे। तो हमें लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबल है कि लोग हमारे लिए काम करेंगे। सर मेरी अपलाइन है जो उनको बहुत कुछ सीख रही हैं, उनको मतलब अभी वो भी नहीं है, 1 महीना ही हुआ है ज्वाइन किए वो, लेकिन इतनी हेल्प करती है पूछो नहीं। लेकिन और हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो कि कह देते हैं कि मेरे को तो टाइम नहीं है, मैं क्या स्पून फीडिंग करता रहूंगा क्या हर समय, ऐसे करते हैं, ऐसे जवाब, तो बहुत हम डिस्परेट हो जाते हैं। और सर आपको शत कोटि प्रणाम। आपको मैं गोवा में मिली थी, सुवेदी सर की टीम के द्वारा मिले थे आपको, मैंने देखे सर, गोवा में मिले थे हम सर। आप कौन सी सिटी से बोल रहे हैं? मैं पूना से बोल रही हूँ सर। अच्छा, पुणे में। तो आप पुणे महाराष्ट्र के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं बहुत जल्दी सेशन चालू करने के, नासिक, पुणे और मुंबई के लिए। सर पर डिस्प्रेड हो जाते हैं सुन के कि सफायर वालों को ही बुलाएंगे, डायमंड वालों को ही बुलाएंगे, हम उनको ही बुलाएंगे। हम तो सर एम्बर पे ही हैं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। कोई जरूरत नहीं। कुछ ट्रेनिंग होते हैं मैडम, बेसिक लेवल पे होते हैं जहाँ पे सारे लोग आते हैं। लेकिन जब आप जो एडवांस ट्रेनिंग हम शुरू कर रहे हैं जी, ये सारे ट्रेनिंग्स ये आप अपलाइंस के अंदर आएंगे, जो टॉप लीडर्स के अंदर है, क्योंकि वो लीडरशिप अगर उनकी डेवलप हो जाएगी तो नीचे जाके ग्राउंड लेवल पे मदद कर पाएंगे। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों का रैंक तो क्वालिफाई हो गया, वो डायमंड तक भी पहुंच गए, डायमंड के ऊपर भी चले गए, लेकिन उनके पास अच्छी लीडरशिप नहीं है, तो वो टीम का सपोर्ट नहीं कर पा रहे जी। राइट। जो रेगुलर सेमिनार्स होने चाहिए, हर संडे सैटरडे सेमिनार्स होने चाहिए नियर बाय सिटी के अंदर, नियर बाय स्टेट के अंदर जी, या पॉकेट मीटिंग्स होनी चाहिए, टेक्निकल सेशंस होने चाहिए, वो नहीं कर रहे। हाँ जी। तो उनके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, उनके पास विजन नहीं है, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो उनको वो ट्रेनिंग देना भी बहुत जरूरी है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने बड़े रैंक पे आने के बाद। ऐसा नहीं कि आपने रैंक क्वालिफाई किया तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप महीने का 25,000 रुपया कमाते थे, आज लाखों रुपया कमा रहे हैं, राइट। जो आदमी लाखों रुपया कमाता है, इसका मतलब वो जिम्मेदार होता है। तो जिनकी वजह से आपको लाखों रुपया आ रहा है जी, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लाखों रुपए कमा रहे मतलब आप बहुत बड़े बन गए, अभी आपको कुछ नहीं करना है, ये नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आपका बिजनेस तो कभी भी जीरो हो सकता है बाद में, और ऐसा बहुत बार हुआ है लोगों के साथ। ये चीज सोचनी चाहिए कि डाउनलाइन है तो तभी हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कमा रहे थे, फिर उसके आगे से 1 निकाल देंगे तो 0-0 ही रह जाएगी। मैडम कोई भी लीडर हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, वो जितना बड़ा बनता है उतनी बड़ी उनकी जिम्मेदारी बनती है, राइट। अगर आपको उससे ऊपर बड़ा बनना है जाके, तो आपको और ज्यादा काम करना पड़ता है, ना कि आपको कम काम करना पड़ता है जी। ठीक है। तो ट्रेनिंग सेशंस बेसिक लेवल पे भी होने वाले हैं। आप जूम का फायदा लीजिए। जूम के ऊपर जो अभी बड़ी बड़ी टीम्स आ रही है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम आ रही है, राइट। हमारे टेक्निकल लीडर्स है, इसमें भी बीच में हम लोग टेक्निकल सेशंस के प्लानिंग करेंगे। हाँ जी। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा सारा समय सिर्फ क्वेश्चंस में चला जाता है, तो हम सिखा नहीं पाते। तो अभी हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स है जो यहाँ पे डेली एक सेशन करेंगे, तो नई कम्युनिटी सीख पाएगी। तो कोशिश यही करेंगे कि बीच में हर दिन एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो लोग सीखना चाहते हैं उनको सिखाएंगे, जो नहीं सीखना चाहते उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आज भी यहाँ पे 250-300 डायमंड है, उसमें से 25-30 डायमंड सुबह जूम पे आते हैं। हाँ जी।
तो बाकी डायमंड तो आते भी नहीं है, वो रात भर बिजी है ट्रैवलिंग में। जी नहीं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में बिजी हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई वो करके। लेकिन सर मैं आपको बस आप फैमिली में बिजी, आप काम कर रहे, कितने दिन काम कर रहे हैं आप? महीने के 30 दिन काम कर रहे हैं, हर दिन रात को लेट नाइट जाग रहे हैं आप, हर दिन आप लेट नाइट ट्रैवल कर रहे हैं जी। क्योंकि आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा जी। उनको ऐसा लगता है कि हमारे नीचे तो अभी सैकड़ों हजारों लोग जुड़ गए, अब वो उनकी जिम्मेदारी है, वो करना है करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे, हम तो अपने मर्जी से करेंगे। बिल्कुल यही इम्प्रेशन बहुत लोगों को है ये। और बहुत सारे नेटवर्कर्स में क्या गलत फहमी होती है कि इनके पास 2, 5, 10 साल का एक्सपीरियंस होता है अलग अलग कंपनी में काम किया हुआ, और इनकी सबसे बड़ी गलत फहमी होती है, इनकी नया डुबाती है, हमें तो सब कुछ आता है। हाँ जी। ये उसी के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। जी। तो सेशन यहाँ पे क्लोज कर देते, 9:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका टाइम मैंने बहुत लिया। और मैंने गोवा में आपको देखा था सर, बिल्कुल आपको देख के ऐसा नहीं लगता था कि आप इतने टॉप लीडर हो, डाउन टू अर्थ आपको देखा है मैंने। और मतलब बिल्कुल आप हमारे साथ में, मतलब आज ऐसा लगता है कि एक सपना देखा था क्या कि आप हमारे साथ में खड़े थे और हमको गाइड कर रहे थे कि ऐसा ऐसा ये प्लान है हमारा, ऐसे ऐसे आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो आपके साथ बहुत अच्छे लीडर्स हैं, डॉक्टर सुबेदी सर आपके साथ में, उनके ऊपर बहुत अच्छे लीडर्स है। नहीं वो तो हर रोज क्लास लेते हैं, रोज डेली लेते हैं, बाकी बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है आपके अपलाइन में जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। जी जी। ओके मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया। तो यहाँ पे सेशन को क्लोज करेंगे। शाम को 8 बजे के वेबिनार में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेलीफोन कॉल करके, मोबाइल कॉल करके, उनको बुला के, उनकी काउंसलिंग करके आप इनवाइट करो, ताकि उनको समझ में आए कि आप क्या अपॉर्चुनिटी उनको दे रहे हैं। और फिर वो मीटिंग होने के बाद उनको कॉन्फ्रेंस कॉल करो अपने अपलाइन के साथ उनकी काउंसलिंग करने के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये 2 महीने हमारे पास मौका है। 2 महीने के बाद फार्म को हम बेच नहीं पाएंगे, ना खरीद पाएंगे। जिनके पास होगा वो अगले 3 साल तक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा बना पाएंगे, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके सबके पास है। उसके बाद जो आगे जो नया प्रोडक्ट आएगा, जब वो प्रोडक्ट आएगा उसके क्या कैलकुलेशन होगी, वो कैसा काम करेगा, उसको जब हम स्टडी करेंगे, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है कि हमारा हर प्रोडक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट अगले 10 साल तक, 15 साल तक, 25 साल तक आ जाएंगे, जब तक हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े। एलेक्स सर जिस दिन बोलेंगे कि मैं अब नेटवर्क का कॉन्सेप्ट बंद कर रहा हूं, तब तक हमें रुकना नहीं है, हमें सिर्फ उनके ऊपर विश्वास करना है। और वो ऐसा कभी नहीं करने वाले, क्योंकि उनका विश्वास नेटवर्क के ऊपर है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर है, क्योंकि इससे जो कम्युनिटी बन सकती है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकती है। आप कितना भी बड़ा इकोसिस्टम बना दो, जब तक आप लोगों को फ्री में सर्विसेज नहीं दोगे, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। बाइनांस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, आज वो बना, उसने भी शुरुआत में जब अपना एक्सचेंज लॉन्च किया, अपना टोकन लाया, वो लोगों को टोकन फ्री में बांट दिया, और आज बाइनांस के टोकन दुनिया भर के लोगों के पास फ्री में है। और फिर जैसे जैसे बाइनांस बड़ा बनते गया, उसके बाद फिर लोगों ने उस टोकन को खरीदना शुरू किया। अब जिनको फ्री में टोकन बांटे, उसने उस टोकन को लॉक करके रखा हुआ है कि ये टोकन्स आपको इतने दिन के बाद, इतने साल के बाद आपको रिलीज होंगे, उसके बाद आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दुनिया का कोई भी इकोसिस्टम बड़ा बनता है तो इतना आसानी से नहीं बनता है, उसके पीछे दुनिया भर के चैलेंजेस होते हैं, स्ट्रगल होता है। और यहाँ पे भी वही होना है कि हम इस इकोसिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी दुनिया भर के चैलेंजेस होंगे, लेकिन हम खड़े रहेंगे तो हम बहुत आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ